मैं 100% कहता हूँ, जो मेरा आज तक क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च रहा है, कि हर इंसान एक दूसरे की ज़िंदगी में कुछ तो डालता है और उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। और वो कब आपको समझेगा कि जब वो इंसान नहीं है, तब उसकी जो मिसिंग कंपोनेंट है, उसकी जो मिसिंग एनर्जी है, उससे आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अटक जाती है करके। इसलिए यूनिवर्स ने आपको भेजा है सबको हेल्प करने के लिए। आपका हर एक का पर्टिकुलर कुछ रोल है, और वो आज तक शायद आप लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जब आप ऐसे प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस करेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस करेंगे, तब आपको इजीली समझ में आएगा आपका रोल क्या है उनकी लाइफ में। इज इट राइट? मतलब अगर आज आप कोई ट्रैवल भी करते हो, फ्लाइट में भी जाते हो, आप नेट बुकिंग करते हो, आप देखो अगर आपकी साइट ओपन नहीं होती है तो कैसा होता है। साइट ओपन होने के बाद आप टिकट सिलेक्ट करते हो, बुक करने की कोशिश करते हो, और सब कुछ हो जाता है, और लास्ट में पेमेंट गेटवे नहीं एक्सेप्ट करता है, तो कैसा लगता है, राइट? और वो एक्सेप्ट होने के बाद जब आपका टाइम आता है जाने का और मैसेज आता है कि ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो कैसा लगता है। तो हर चीज़ ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम मनी अबेंडेंस के वर्कशॉप में ये चीज़ सीखने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिसके वजह से हम लाइफ में परमानेंटली सक्सेसफुल रहेंगे। पहले तो मैं आपको सक्सेस की एक परिभाषा बताता हूँ। सक्सेस का मतलब है कि जिस मोमेंट में जो भी हम कर रहे हैं ना, हम उसमें खुश हैं, वो सक्सेस है। आप खाना बना रहे हो, खुश है, खाना खा रहे हो और आप खुश हैं, तो सक्सेस है। इज इट क्लियर? आप गाड़ी चला रहे हो, आप खुश हो, आप ऑटो में बैठे हो, आप खुश हैं, तो आप सक्सेस है। इज इट क्लियर? बड़ा डेफिनेशन लाइफ में मत देना कि सक्सेस का मतलब एक बिग अचीवमेंट। दैट्स नॉट अ सक्सेस। वो बिग अचीवमेंट के लिए तो कैसा होता है ना कि वो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, लेकिन एक सक्सेस होने के लिए उस वक्त का खुश होना बहुत ज़रूरी है। इज इट क्लियर? आज आप यहाँ पे हो, आपको कैसा महसूस लग रहा है? हैप्पी है कि नहीं? दिस इज सक्सेस। इज इट राइट? लेकिन अब होता क्या है ना कि हम हैप्पी ना बहुत कम मोमेंट के लिए रहते हैं, खुश बहुत फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट के लिए रहते हैं। आप कोई एक वीडियो भी देखते हो और थोड़ी देर बाद अगर वो वीडियो बोर होती है तो आप चेंज कर लिए होते कि नहीं? रिश्ते में भी ऐसा ही है, रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है कि कुछ टाइम के बाद वही लोग बोर हो जाते हैं और हम फिर पलट जाते हैं। इज इट राइट? जॉब में भी ऐसा है, काम में भी ऐसा है, बिजनेस में भी ऐसा है करके। लेकिन ऐसा क्यों है वो आज आपको समझ में आएगा। बिकॉज आप लोगों के अंदर ना कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपका रोल बड़ा है, उतना रोल नहीं है आपकी लाइफ में। इज इट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अब एक चीज है कि अगर आपको अपना रोल क्लियर पता चल गया तो आप अच्छे से निभाओगे कि नहीं? कोई भी चीज आपको पता चल गई। इसलिए हम लोग ये रिग्रेशन पे क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उसमें समझ में आता है कि मुझे करना क्या है। मैं मेडिकल प्रैक्टिस में सक्सेसफुल था लोगों के नज़रिए से, लेकिन मैं हैप्पी नहीं था, तो वो मेरा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। इज इट राइट? मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आया, लोग अनहैप्पी थे लेकिन मैं हैप्पी था, तो ये मेरे लिए सक्सेस हो गया। तो हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस का पैरामीटर मेजरमेंट कैसे रख सकते हैं कि वो इंसान मेरे से खुश नहीं है, बॉस मेरे से खुश नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे से खुश नहीं है। हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप खुश होने चाहिए, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं। देन डोंट गो इनटू दैट डिप्रेशन एंड एंजाइटी कि मैं क्या करूं कि वो खुश हो जाए, मैं क्या करूं तो वो मुझे प्रमोशन दे, मैं क्या करूं तो मुझे वो अप्रिशिएट करे, मुझे वो ग्रैटिट्यूड करे, मुझे वो वैल्यू करे, मुझे वो प्यार दे। मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते हो आप। हॉनेस्टली स्पीकिंग कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो उसका माइंडसेट वैसा है, उसकी सक्सेस की थियरी अलग है, उसकी हैप्पीनेस की थियरी अलग है। आप किसको कैसे खुश कर सकते हो? इज इट क्लियर? आप कैसे खुश कर सकते हो? इंसान रास्ते पे वड़ा पाव खा के भी ना कभी खुश होता है, और कभी ताज होटल में जाके भी खाना मंगाता है, बोलते ये खाना इतना, ये ऐसा है, वो खुश नहीं है। तो ताज होटल भी क्या करेंगे? इज इट राइट?
तो पहले है ना, आज हम ये कुछ चीज़ें समझते हैं, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं अगर आपके पास नोटपैड वगैरह है, बिकॉज जो बातें आज हम बोलेंगे नो डाउट रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसको यूट्यूब पे हम अपलोड भी करेंगे, लेकिन जो आप अपने हाथों से लिखोगे ना, दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, इज इट राइट? हम लोग जब पैसों को हाथ लगाते हैं ना, हम करेंसी कहते हैं कि नहीं, नोट को हाथ लगाते जो भी है, तो हम जब हाथ लगाते हैं ना, तो हमारे हाथों में से ना ये बायो पल्सर होते हैं, ये बायो सेंसर्स हैं करके। हमारे हाथ लगाने से अगर ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड है तो 6th एलिमेंट मनी जो है ना हमारे पास टिकेगा। और अगर हमारी ये टच करने से कोई एक एलिमेंट भी इम्बैलेंस्ड है, मिसिंग है, तो ये नोट, वो पैसा और किसी के पास जाएगा। और लाइफ में ऐसा ही होता है, रिलेशनशिप में भी। किसी को हम प्यार नहीं देते तो लोग और कहीं चले जाते कि नहीं? किसी को हम खुशी नहीं देते तो और कहीं चले जाते कि नहीं? मुझे ये बताओ, इज इट राइट? हमने कोई कम नंबर लाए तो हमारी सीट किसी और को मिलती है कि नहीं? हम जॉब अच्छा नहीं करते तो हमारा जॉब और किसी को मिलता है कि नहीं? यू थिंक अबाउट इट, राइट? कोई हमारी रिस्पेक्ट की पोजीशन छीन लेता है, कोई हमारी वैल्यू छीन लेता है, कोई हमारा प्यार छीन लेता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हुए कोई चीज नहीं की। ये चीज ध्यान में रखना, इज इट राइट? तो आज मैं आपको चीजें बताऊंगा, वो आप थोड़े लिख लीजिए कि हमें टाइम, आप लिख लो, टाइम, स्पेस, मनी एंड एनर्जी, ये 4 चीज का हमें बैलेंसिंग सीखना है। मतलब हमें जो स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज के एजुकेशन में ना, ये चीजें हमें नहीं सिखाई थी। हमें एनर्जी मैनेजमेंट किसी ने नहीं सिखाया था। हमें क्या पढ़ाया था कि भाई अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छा जॉब या बिजनेस कर पाओगे, इज इट राइट? लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है पता है? कि टाइम, स्पेस, मनी, एनर्जी का ये 4 मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा, तब जाके हम अबेंडेंस में आएंगे। ऐसा इंसान अबेंडेंस में नहीं आएगा, अदरवाइज आदमी रिच बन जाएगा, अबेंडेंस में नहीं आएगा। मैंने काफ़ी पहले के टॉक्स में भी, मेरे कम से कम 60-70 टॉक्स हैं मनी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आप सुनना। उसमें बहुत सारे लॉज मैंने बताए, अबेंडेंस के बहुत सारे लॉज, नियम, कायदे बहुत सारे बताए करके। लेकिन एक चीज़ है कि जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम करते हैं, अगर ये 4 पॉइंट हमारे सामने नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग परमानेंटली खुश नहीं रह सकते, या परमानेंटली हमें सक्सेस नहीं मिल सकता, इज इट राइट? इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैं मनी का बता रहा हूँ कि मनी के लिए ये 5 एलिमेंट्स का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है करके। आपके अंदर फायर अगर कम है तो इसका मतलब पैशन कम है। कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप हासिल कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, आपने बहुत मेहनत किया और आप एक घर हासिल कर लेते हो, खरीद लेते हो, कोई हिल स्टेशन में मकान, एक गाड़ी खरीद लेते हो, उसके बाद पैशन कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, तो वो गाड़ी नहीं चला पाओगे आप, वो घर में नहीं रह पाओगे आप, इज इट राइट? आज राजेश खन्ना का भी वैसा ही हुआ, 1 साल में 12 पिक्चर की और वो सुपरस्टार बन गया। उसके बाद उनकी एनर्जी नहीं थी तो उनको ऐसे पिक्चर ही नहीं मिल रहे थे, वो फ्लॉप मूवीज चल रही थी, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, अल्कोहलिक हो गए, क्रॉनिक अल्कोहलिक, कैंसर हो गया। तो ये क्यों था? क्योंकि उन्होंने एनर्जी को मैनेजमेंट नहीं किया। तो ये आप देखना कि ये 4 चीज में से कौन सी चीज है जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे और जिसके वजह से आपका डाउनफॉल होता है। इज इट क्लियर? और एनर्जी में आती है हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है। एनर्जी में आती है हेल्थ, एनर्जी में आती है हमारे चक्रस, एनर्जी में आते हैं हमारे चैनल्स, हमारे मेरिडियंस, ये बहुत सारी चीजें आती है जो हमें कभी नहीं किसी ने सिखाई। एनर्जी में आती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब एटॉमिक एनर्जी, क्वांटम एनर्जी। तो ये चीज है कि एनर्जी का मतलब है कि कहाँ पे वो एनर्जी मुझे लगानी है, वो इम्पोर्टेंट है। और वो एनर्जी अगर आप लगा के
वहाँ ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम सक्सेस नहीं मिलेगा। इज राइट? आप जिस होटल में कमरे में जाते हो, वो कमरे को आप देखते हो इतना अच्छा रहता है, तो आपको वहाँ रहने का मज़ा आता है। वो कमरा अगर मिसमैनेजमेंट है, आप बोलोगे मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने क्लोजर नहीं किया एनर्जी के साथ। जिसने भी कमरा छोड़ा या जिसने भी सफाई वाले ने है उसका क्लोजर नहीं किया, तो डेफिनेटली फिर वहां रहने के हम लायक नहीं रहते। इज इट राइट? तो हमें भी है ना ये चीज समझना है कि सिर्फ स्टार्टिंग से एंड तक एनर्जी नहीं लगानी है, एंड के बाद भी एनर्जी लगानी है। तो इंसान मरने के बाद भी जब लाइफ बिटवीन लाइफ अगर वो लो एनर्जी में रहता है ना, वो गलत डिसीजन लेता है नेक्स्ट लाइफ के लिए, और वहीं सब गड़बड़ हो जाती है। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गाड़ी खरीदी, शोरूम में फोटो खींचा है, स्टेटस में डाल दिए, अपलोड कर दिए कि भाई मैंने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी घर पे लेके आए, फिर आपकी वो एनर्जी नहीं है, गाड़ी साफ नहीं कर रहे हो, सफाई नहीं कर रहे हो, उसका हवा चेक नहीं कर रहे हो, उसका पेट्रोल चेक नहीं कर रहे हो, उसकी सर्विसिंग नहीं कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ गाड़ी की क्या कंडीशन होगी? बस सेम हमारा हो रहा है। हम शादी करते हैं जिस एनर्जी के साथ, उसके बाद वो एनर्जी नहीं रहती है, तो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहता है। इज इट राइट? कोई बच्चा हमारे घर पे आता है, वो उत्साह रहता है, वो फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट करते हैं, और बाद में उस बच्चे में हम एनर्जी नहीं डालते तो बच्चा भटक जाता है। इज इट राइट? और कहीं पे वो डाइवर्ट हो जाता है फ्रेंड सर्कल में या जो भी XYZ। इज इट राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंटली एनर्जी आपको वहां डालनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये चीज आप दिमाग में डाल दो। जो इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता, आप भले योगा करो, मेडिटेशन करो, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो, या कोई भी मेडिटेशन करो, या कोई भी हीलिंग मॉडलिटी करो, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि बिहाइंड एवरी मूवमेंट देयर शुड बी अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जहां पे आपकी एनर्जी अच्छी है। इज इट राइट? कितने एक्टर्स है या कितने स्पोर्ट्समैन है, वो लोग रिटायर होने के बाद भी अगर उनकी एनर्जी अच्छी रहती है तो उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिलते रहती है कि नहीं? उनको कोई ना कोई बुलाता है कहीं ना कहीं, और नहीं होती है तो कोई बुलाता भी नहीं है उनकी एनर्जी। इज इट क्लियर? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग है ना किसी को भी रोल मॉडल बनाते हैं ना, सक्सेस तक के लिए रोल मॉडल बनाते हैं। सक्सेस के पहले का उनकी ट्रेजेडी हमें नहीं पता, और सक्सेस के बाद वो हैंडल कर पाई कि नहीं कर पाई ये भी हमें नहीं पता। वो कितने ईगो में चले गए, इज इट राइट, कितने बह गए, ये हमें किसी को नहीं पता। तो प्लीज पहली बात तो किसी को फॉलो मत करो, क्योंकि उसकी एनर्जी का टैग लग जाएगा आपके पीछे। तो किसी को रोल मॉडल बनाने की कभी कोशिश मत करना। मैंने भी आज तक लाइफ में कभी किसी को रोल मॉडल नहीं बनाया। सीखा सबसे हो, समझा सबके पास से हो, लेकिन किसी को टैग नहीं बनाया कि बस मुझे इसके जैसा बनना है। इज इट क्लियर? क्योंकि उसकी एनर्जी अप्स एंड डाउन होती है, तो आपकी भी ऐसी होगी। कोई भी आदमी परमानेंटली ऊपर नहीं रहता है, राइट? लेकिन आप देखना, जब भी आपकी बायोरिदमिक साइकिल के हिसाब से लाइफ अगर नीचे जाएगी और अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर है, एनर्जी नीचे है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ में आ रहा है आपकी बात? आपकी चेतना ऊपर है, ऊर्जा नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गड़बड़ कहाँ होती है? ऊर्जा नीचे है, चेतना भी नीचे आती है, तब गड़बड़ होती है, राइट? हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, एनर्जी डाउन होती है, और कोई अचानक कोई हमें मतलब टॉन्ट करता है या कोई कुछ बोलता है, हम पूरी भड़ास उसके ऊपर निकालते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस गिरी हुई है ना उसके साथ, राइट? तो थर्मामीटर जो होता है ना, जिसमें मर्क्यूरी होती है, तो मर्क्यूरी का कैसा है ना, वो पारा जो है ना, वो टेम्परेचर कम रहेगा तो नीचे आता है। इज इट राइट? आपने देखा है पारा नीचे आता है। आप मुझे बताओ, जब पारा नीचे आता है तो ऊपर क्या बचा? हाँ, स्पेस बची। हमारी भी स्पेस कॉन्शियसनेस है, वो बचनी चाहिए। इज इट क्लियर?
कॉन्शियसनेस बचनी चाहिए। सामने वाला भले कहता है भी आज तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन है ना, तो हमारा एंगर ट्रिगर नहीं होना चाहिए, राइट? जब भी ट्रिगर होता है ना, तब फिर हम और किसी नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। हमें देखता है कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को मिल रहा है, हमारा इनसिक्योरिटी ट्रिगर होता है। हमें देखता है कि किसी को प्रमोशन मिला तो हमारी जेलसी ट्रिगर हो जाती है। इज इट राइट? तो ये जो स्पेस है ना, पारा के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको किसी ने नहीं समझाया। ये जितने भी पंडित पुरोहित भी रहते हैं ना, जो लोग मंदिरों में जहां पे भी रहते हैं, इनका देखना एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन थोड़ा भी अगर आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े रहना, इनकी कॉन्शियसनेस गिर जाती है और वो हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, स्पेस कम हो गई। स्पेस कम हो गई मतलब कॉन्शियसनेस कम हो गई। अब समझ में आ रहा है? एनर्जी बढ़ने के बाद स्पेस उतनी ही पॉजिटिव रहनी चाहिए, और ये रावण भी नहीं कर पाए। राम की कॉन्शियसनेस ऊपर थी, इसलिए वो अच्छे से हैंडल कर पाए। रावण की एनर्जी ऊपर थी लेकिन कॉन्शियसनेस कम थी, स्पेस कम थी, इसलिए उसकी बुद्धि काम नहीं की। डिफरेंस समझ रहे हैं यहां पे आप? और यहीं पे हमारी लाइफ में गड़बड़ होता है। पैसा नहीं है, भले एनर्जी डाउन है, कॉन्शियसनेस भी गिर जाती है, फिर हम दारू सिगरेट किसी में भी आदी हो जाते, किसी भी चीजों के एडिक्टेड हो जाते हैं। इज इट राइट? लोग सुसाइड भी करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, थॉट्स भी आते हैं। इज इट राइट? तो वो नहीं होना चाहिए। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी स्पेस बनाई रखेगी, राइट? तो जब भी आपकी कुंडलिनी अगर ऊपर आती है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो ये आपको लगता है ये मेरा सक्सेस हो गया। ये सक्सेस तब होगा जब कुंडलिनी ऊपर आने के बाद भी आप अपनी स्पेस कॉन्शियसनेस को मेंटेन करते हो ना, तो वो सक्सेस हुआ। तो कहते हैं ना, सक्सेस सर पे नहीं चढ़ना चाहिए और फेलियर हार्ट पे नहीं जाना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? ये दिस इज अ स्टेटमेंट। सक्सेस कभी सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, मतलब एनर्जी ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, ठीक है? और फेलियर कभी भी हार्ट पे नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो लगेगा यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, राइट? तो जब भी फेलियर है मतलब सोल का लेसन है, ये सोच के कॉन्शियसनेस को मेंटेन करो। अब सेंटेंस चेंज हो गया कि नहीं? क्या कहोगे जब भी फेलियर है तो? क्या समझोगे? क्या समझोगे? सोल का लेसन है। इज इट राइट? और जब सोल का लेसन है तो ये अनसक्सेस नहीं हुआ, ये बड़ा सक्सेस हुआ। ठीक है कि नहीं? सक्सेस मिला तो ये एनर्जी का लेसन है, फेलियर हुआ तो ये सोल का लेसन है। तो मुझे ये बताओ, नुकसान कहां हुआ? कहीं पे भी तो नहीं हुआ, ना रिश्तों में, ना कहीं पे भी नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो ये चैप्टर है अबेंडेंस का, कि जहां पे आप हर मोमेंट में कुछ सीखते हो, यू आर इन अबेंडेंस। अभी यहां प्रॉफिट लॉस का कोई फंडा ही नहीं रहा, क्योंकि लॉस तो है ही नहीं यहां पे। तूने मुझे धोखा दिया, मैंने सबक सीखा, तो लॉस कहां हुआ? है ना? तूने चीट किया मेरे साथ, मैंने सबक सीख लिया, तो धोखा कहां हुआ? तो फेलियर कहां हुए आप? इज इट राइट? तो ये कितनी बड़ी बात है जो आज तक हम समझ नहीं पाए। हमें लग रहा मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है, आपने सोल के लेसन्स को सीखा नहीं, उसको एक्नॉलेज नहीं किया, इसलिए आपके साथ वो हो रहा है। जिस दिन आपने वो सीख लिया, समझ लिया, तो आपके साथ धोखा क्यों होगा? इज इट राइट? और आपके थ्रू भी ना, अगर किसी का धोखा लिखा है आपके चैप्टर में भी, उनके लिए विलियन आपको बनना है तो आपको बनना ही पड़ेगा। डोंट फील गिल्ट अबाउट इट। ये भी फैक्ट है, मैं आपको कह रहा हूं। ये मैंने बहुत अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा है। क्यों? इसका सिंपल रीजन है ना, हम काफी बार बोलते हैं तू मुझे सिखाता ना तो मैं सीखता था। ये कौन होता है सिखाने वाला? ऐसे बोल देते कि नहीं हम? और जब हम बोलते हैं ना तू मुझे सिखाता तो चलता, तो ये बंदा ना कभी कोई ना कोई लाइफ में मुझे गलत विलन बन के आएगा, क्योंकि मैं इससे सीखने को तैयार हूं।
तो वो हमारा लाइफ पार्टनर भी बन सकता है, वही सबसे ज्यादा सिखाता है। इज इट राइट? या हमारे बच्चे भी है जो हमें बहुत सिखाते हैं। इज इट क्लियर? मतलब ऊपर वाला पहले हमें इमोशनली कनेक्ट करता है, उसके बाद लेसन सिखाता है, सबक सिखाता है। अदरवाइज आप ऐसे थोड़ी सीखते, है ना। साल भर जो टीचर पढ़ाती है वही एग्जाम लेती है ना, तो बच्चा चला लेता है कि नहीं ये टीचर मेरी एग्जाम ले रही है, वो भागेगा भी कहां पे वो टीचर से। इज इट राइट? जो भी इंसान भागता है ना, वो सोल के लेसन नहीं सीखता। आप जॉब छोड़ते हो, रिलेशनशिप छोड़ देते हो, घर छोड़ते हो, हर चीज छोड़ देते, मुझे इधर नुकसान हो रहा है, इधर मुझे तकलीफ हो रही, और आप भाग जाते हो, तो फिर सोल के लेसन्स हर लाइफ में पेंडिंग रहेंगे कि नहीं। और इस कल युग में ना ये सारे पेंडिंग लेसन सीखने के लिए ही हम आए हैं, ये चीज समझ लो। आपको इस कलयुग में नेगेटिव में से नेगेटिव चॉइस करनी है, आपका इस युग में कोई पॉजिटिव चॉइस है ही नहीं। 10 नेगेटिव में से एक नेगेटिव चॉइस करनी है, क्योंकि पॉजिटिव सारे लेसन आपने पहले सीख लिए, सारे फोटॉन्स के प्रोटॉन्स के आपने लेसन सीख लिए। ये कलयुग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लेसन बाकी है सबके। बुरे में से बुरा चुनना है। तो आपको नहीं लगता स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस है इंपॉर्टेंट है? अब समझ में आ रहा है आपको? तो आप क्या सोचते थे, इसमें से तो मैं उसमें गई तो उसमें मुझे ये हुआ, उसमें गया तो उसमें मुझे ऐसा नुकसान हुआ, क्योंकि सब नेगेटिव लेसन ही तो रह गए चैप्टर्स आपकी लाइफ में। अच्छे अच्छे लेसन तो आपने पास्ट लाइफ में सब क्लियर कर लिए। क्यों क्लियर किए इसका आज मैं आपको रीजन बताता हूं। पास्ट लाइफ में ना आप बहुत डिसिप्लिन से रहे, अच्छे से भगवान को फॉलो किया, गॉड गॉडेसेस को फॉलो किया, अच्छे से नियम को फॉलो किया। इस युग में ना कोई इंसान किसी का नियम फॉलो ही नहीं कर रहा। जब आप किसी को फॉलो करते हो ना, तो आप गलतियां नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि नहीं मुझे बस ये उसके जैसे यही करना है, तो मैं ऐसे ही चलूंगा, है ना। जैसे यूएस में जाके कोई ना पान खा के पिचकारी नहीं मारेगा, मारेगा, वो फॉलो करेगा, तो वो क्राइम नहीं करेगा। इज इट राइट? हम यहाँ पे कहीं पे भी थूकेंगे, कहीं पे भी पिचकारी मारेंगे, क्योंकि हम फॉलो नहीं कर रहे। इज इट राइट? तो अब आप समझ लो यहाँ पे कि मनी के लेसन्स जो हमें सिखा रहा है ना, मतलब पैसा सबसे ज्यादा सबक सिखाता है हमें। अगर पैसा नहीं होता तो कोई इंसान सबक सीखता ही नहीं। ये जितने आश्रम में संत साधु है ना, ये बेचारे कुछ नहीं सीख रहे। मैं सच्ची कहता हूं, मैं इतने आश्रमों में घूमता हूं, दुनिया भर के आश्रम में, क्योंकि वो लोग है ना, दो जो मेन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पार्टनर और एक मनी, दोनों से भाग गए। दो ही तो चीज है इस दुनिया में जो आपको सबक सिखा सकते हैं, और वो उसी से भागे। तो बोलना उनके लिए आसान है कि नहीं, दुनिया मोह माया है, इससे दूर रहो, ऐसा रहो, वैसा रहो। इज इट क्लियर? हम लोग यहां रह के ना, अगर हम उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें उनके जैसा सन्यासी बनना नहीं पड़ेगा, हमें आश्रम में रहने की जरूरत नहीं। हम अपनी ही फैमिली में रह के, अपनी ही सोसाइटी में रह के हम अच्छे से लाइफ जी पाएंगे। अब डिफरेंस समझ रहे? इज इट राइट? हम पैसे से नहीं मांगेंगे, पैसों की कोई डिजायर को सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर जो भी चीजें खरीदना है आप खरीदो, महंगे से महंगा आपको लगता है मुझे 1 मुखी का रुद्राक्ष चाहिए और वो 1.5-2.5 लाख का आता है, आप खरीदो, मैं तो कहता हूं। इज इट राइट? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो साधु संत बन के उसको कोई एक डोनेट करे 1 मुखी रुद्राक्ष और वो पहने, उसने तो कमाया ही नहीं है, वो तो सिर्फ पहन के रखेगा क्योंकि किसने उसको गिफ्ट किया है। लेकिन आप जब खरीदोगे अपनी मेहनत से और आप पहनोगे, आप मुझे बताओ आपको कैसा लगेगा? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ मैं मटेरियल चीज की बात नहीं कर रहा हूं, इवन स्पिरिचुअल चीज की भी बात कर रहा हूं। इज इट राइट? तो हर चीज में ना एक सब एटॉमिक एनर्जी लगती है। हर कहीं पे भी आपने डाउट क्रिएट किया, फियर क्रिएट किया, कहीं पे भी आप डाइवर्ट हो गए ना, तो आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, अर्जुन जैसी नहीं रहेगी। तो फिर आप मुझे बताओ अचीवमेंट कैसे होगा? और कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहती मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें बीच में ना वो लॉस दिखता है, ये नुकसान कर रहा है, ये रिलेशन मुझे नुकसान कर रहा है, ये जॉब मेरे को नुकसान कर रहा है, ये बिजनेस मेरा नुकसान कर रहा है। इसलिए आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो कि नहीं?
सही बताओ। लेकिन आज आप समझ गए कि जो मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है वो मुझे सोल के लेसन सिखा रहा है, तो मुझे उसे भागना नहीं है। अब देखो ये टर्न हो गया कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि अब आप भागोगे नहीं, उसी चीज में लगे रहोगे। क्योंकि नेचर है ना, जब तक आप पूरी तरह से एलिजिबल नहीं होते, काबिल नहीं होते ना, नेचर तथास्तु नहीं करता, मैनिफेस्ट नहीं करता। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने कितनी बार बायोमेट्रिक्स किया है कि नहीं? तो ये 360 डिग्री बायोमेट्रिक्स करना पड़ता है कि नहीं? तब एक्सेप्टेंस होता है। इज राइट? ऐसे नहीं कि आपने अंगूठा रख लिया और उसने एक्सेप्ट किया, नहीं करता वो। तो नेचर भी ना देखता है 360 डिग्री से आपने अपनी एनर्जी, अपनी स्पेस को मेंटेन किया कि नहीं, तब जाके वो मैनिफेस्ट करता है। तो तब तक आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बीच में से अंगूठा उठा नहीं सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो, डायमेंशन चेंज कर सकते हो, थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हो। आप समझ में आ रहा है? लेकिन उस चीज से भागना नहीं है। वे ऑफ थिंकिंग बदल दो, अपनी माइंड की थियरी बदल दो, अपनी बिलीफ बदल दो, अपना कॉन्सेप्ट बदल दो। इज इट क्लियर? लेकिन वो चीज को मत बदलो जब तक पूरा लेसन उससे नहीं सीखती हो। जब अंदर से लगे कि नहीं मैंने सब सीख लिया, अब कुछ सीखने का बाकी नहीं रहा, तो छोड़ दो। तब तक मत छोड़ना, क्योंकि यही चीज ना पास्ट लाइफ से प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ से फ्यूचर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ में आती है। क्योंकि क्लोजर नहीं किया, उससे पूरा सबक नहीं सीखा, वही लोग वापस आपके रिलेशनशिप में आते हैं। नाउ इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? हमने कोविड में लेसन नहीं सीखे तो वापस कोविड आने के चांस होते कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने उस एयर को पॉल्यूशन अभी भी वैसे ही कर रहे जैसे पहले कर रहे थे। उसको प्यूरिफाई करने वाला प्रोसीजर अभी भी हमने पूरा नहीं सीखा। तो मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सोल के लेसन्स को एक्नॉलेज करोगे ना, आप वहां से अबेंडेंस में ही रहोगे। अभी तो आप है ना मनी के पॉइंट ऑफ व्यू ना अपने लाइफ को सक्सेस पैरामीटर गिन रहे हो कि मेरे पास अभी बैंक बैलेंस इतनी है, मेरी एफडी इतनी है, मेरा प्रॉपर्टी इतनी है, मेरे एसेट इतनी है। ये सब चीजों को आप पैरामीटर बना के रखते हो। तो दुनिया में ना अब की तारीख में ना कोई आदमी लेसन नहीं सीख रहा है, सोल के लेसन नहीं सीख रहा है। वो सिर्फ सक्सेस के पीछे ही भाग रहा है, अचीवमेंट के पीछे भाग रहा है, मैनिफेस्टेशन के पीछे भाग रहा है। नाउ इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? बड़े बड़े जो पंडित भी होते हैं ना, वो कहते हैं थाली में पैसे डालो, थाली में पैसे डालो, कुछ पेटी में पैसे डालो। इज इट राइट? क्योंकि अभी भी उन्होंने सोल के लेसन नहीं सीखे। मतलब भगवान की मूर्ति के साथ मंदिर में रह के भी वो सोल के लेसन नहीं सीख रहा है। वो अभी भी मैनिफेस्टेशंस, उसके डिजायर, उसके ड्रीम, उसके विशेष चल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आप सोचो, अगर आप उनको फॉलो करोगे, आपका अचीवमेंट कहां होने वाला है? होगा? कहीं नहीं होगा। आपका अचीवमेंट कब होगा? जब उनकी जो अनकंडीशनल सर्विसेज है ना, उनको आप देखोगे और आप वो अपनी लाइफ में उतारोगे। जैसे गुरुद्वारा में आप लंगर खाने जाते हो, वो इतना सर्व करते हैं। वो चीजें अगर आप अपने घर में उतारे, अपनी फैमिली में उतारे, अपनी लाइफ में उतारे, तो फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? इज इट क्लियर? तो वो चीजें ना, अनकंडीशनल सर्विसेज है ना, ये आप क्या करते हो कि किसी के स्पेस में एंटर करते, उसकी एनर्जी को पॉजिटिव करते हो। कोई आदमी खाना खा रहा है और आप उसकी स्पेस में एंटर करते हो, उसके ऑरा में एंटर कर रहे हो और आप उसको पिरोस रहे हो। आप मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? एग्जैक्टली, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी इंसान का अगर आप फायदा करते हो उसकी स्पेस में जाके, ये पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? अब तक हम उल्टा करते थे। हम अपनी स्पेस में अपनी पॉजिटिविटी, अपना अचीवमेंट के लिए हम जी रहे थे, और उसकी स्पेस में एंटर होके हम उसका नुकसान कर रहे थे, क्योंकि वो हमारा कॉम्पिटिटर है। नाउ इट इज क्लियर? इंसान कब आपको हेल्प करेगा? जब उसकी स्पेस में जाके उसको आप एनर्जी दोगे, उसके लिए आप मोटिवेशनल पर्सन बन जाओगे, उसके लिए आप इंस्पिरेशनल पर्सन बन जाओगे। तो आपको नहीं लगता आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा?
इज इट राइट? तो यहां हमने क्या सीखा? जीना उनके लिए, जीना दूसरों के लिए। अब समझ में आ रहा है आपको ये फंडा? अब तक हम सोच रहे थे जीना हमारे लिए, कमाना हमारे लिए, हासिल करना हमारे लिए, मतलब सब वो मैं तक था, आई तक था। और जहां मैं आई है वहां स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वहां अबेंडेंस नहीं है। जिस दिन आई डिसॉल्व हो गया ना, अबेंडेंस आ गया। अब समझ में आ रहा है? अगर आपको सक्सेसफुल होना है शॉर्ट टाइम के लिए ना, आई चाहिए। और आपको अगर सक्सेस हमेशा के लिए चाहिए ना, वी चाहिए। ये मी से वी पे आना है। एम ऐसे होता है ना, एम को ऐसे करेंगे तो डब्ल्यू होता है। इज इट राइट? माई सक्सेस इज बिकॉज ऑफ दिस पीपल। अब चेंज हो गया। अब इतनी लोगों की एनर्जी अगर मेरे सक्सेस में आती है, तो अगर 50 लोग में से 10 लोग को भी एनर्जी कम होगी तो भी 40 की तो मुझे मिलेगी कि नहीं? तो मेरा तो सक्सेस कभी खत्म ही नहीं होता। सोचने वाली बात है। लेकिन अगर सक्सेस मेरे वजह से है और मेरी एनर्जी डाउन हुई, तो डेफिनेटली सक्सेस डामाडोल हो गया। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसको कहते हैं अर्न फर्स्ट गुडविल देन अर्न मनी। इसको क्या कहते हैं? अर्न फर्स्ट गुडविल। पहले लोगों के दिल जीतो, फिर लोगों से पैसे जीतो। ये फर्क समझ रहे हैं आप? तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना भी टाइम लगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या जॉब में हो या कुछ भी हो, पहले तो जब तक उसका दिल नहीं जीतते हो ना, तब तक खुद के बारे में सोचना नहीं। इज इट क्लियर? मैं 94 से लेके आज तक 30 इयर्स हुए कंप्लीट, मैं ये स्पिरिचुअल फील्ड में हूं। और अभी रिसेंटली पॉडकास्ट ने मुझे वो सक्सेस दिया। तो आपको नहीं लगता मैंने इतना टाइम स्पेंड किया? इज इट राइट? लोग मुझे पूछते हैं, सर इतने साल आप कहाँ थे, अचानक आपका पॉडकास्ट देखा, ये किया और आपके बारे में पता चला। मैंने कहा मैं इतने साल ना सिर्फ लोगों के दिल जीत रहा था, सिर्फ मैं गुडविल क्रिएट कर रहा था, मैं पैसे नहीं बना रहा था। इसलिए अब टाइम आ गया है कि लोग मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो कितना आप सोचो, इट इज अ टाइम मैनेजमेंट। ये हमें पेशेंस चाहिए, इसके लिए फेथ चाहिए, हमें विश्वास चाहिए कि ऊपर वाला कभी तो आपको देगा, तब तक आपको छोड़ना नहीं है वो चीजें। इज इट राइट? और इसलिए हम लोग कुछ आपको सिंबल्स आज सिखाएंगे, जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स है, जो आकाशी से डाउनलोड किए गए सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स की आप प्रैक्टिस करना और देखना जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब तक आपने एफर्मेशन की प्रैक्टिस किया, आज तक आपने मंत्रों की बहुत प्रैक्टिस की होगी, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, आपके जो भी गॉड गॉडेसेस के मंत्र होंगे, ये सारे फायर एलिमेंट्स के हैं। ये जो सिंबल्स है, ये ईथर एलिमेंट का है, जो टॉप लेवल का एलिमेंट है, उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है कि नहीं? आप सोचो, जब इंसान फ्लाइट में जाता है तो कितनी देर जल्दी पहुंचता है, और ट्रेन में जाता है तो कितना टाइम लगता है। इज इट राइट? तो ये जो सिंबल्स है ना, ये आकाशी तत्व है, ये फ्लाइट वाला सिंबल है, जो हमें जल्दी पहुंचाएगा, हमें ज्यादा मेहनत करने नहीं देगा। और बिकॉज आपने बहुत किया है, तभी आज आप यहां पे हो। तो ऐसे मत सोचना मेरे लिए सिंबल्स काम करेंगे क्या, मैं लायक हूं क्या, क्या मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको मिला। आपको जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत लेट सिंबल मिले, आपको हम लोग जल्दी सिंबल्स दे रहे। इज इट राइट? और ऊपर वाला जब किसी को काबिल समझता है ना, तब ऐसी शक्तियां देता है, तब ऐसी शक्तिपात देता है, तब ऐसे सिंबल्स देता है। ये उसको पता कि कब हम काबिल होते हैं, तभी वो देगा। नाउ इज इट क्लियर? और ये सैटर्न का साल है, शनि का साल है 2024, तो डेफिनेटली शनि जस्टिस करेगा ही, नो डाउट अबाउट इट। गलत करेगा तो गलत दंड भी इतना ही शनि देगा, और सही करेंगे तो जबरदस्त देगा करके। आप कोई भी न्यूमरोलॉजी की किताब पढ़ लो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ लो, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। इज इट राइट? आफ्टर 8, व्हेन यू पास द 8, इट इज इंफिनिटी। इज इट क्लियर? तो लाइफ इज बिटवीन 8 टू इंफिनिटी। शनि से पास होके इंफिनिटी पे आना है। इज इट राइट?
लोग बोलते हैं कि 8 के बाद तो 9 आता है, 8 के बाद 9 आता है, वो मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन 9 के बाद इन्फिनिटी आता है। तो अगर आप 9 पे टिक गए, आपकी कॉन्शियसनेस टिक गई सक्सेस के बाद, तो आप इन्फिनिटी पे जाओगे। 9 पे अगर घमंड आ गया तो 9 से वापस 8 में जाओगे, शनि वापस दंड देगा। नाउ इट इज क्लियर, इट इज क्लियर कि ये जो एंगल है 8, ये इन्फिनिटी, इसके बीच में 45 डिग्री पे 9 है, राइट? ये 90 डिग्री पे आता है। लेकिन अगर इस 45 डिग्री को आपने क्रॉस किया विथ पेशेंस, विथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, विथ ह्यूमन सर्विसेज, तो आप इन्फिनिटी पे जाओगे। और अगर आपको अचीवमेंट के बाद मैं आ गया तो वापस 8 पे जाओगे। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो हम क्या करेंगे ना, हम किसी भी चीज के लिए ना हम सिंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें ना गॉड की लैंग्वेज है, वो फोटॉन्स है जो हमें उनके साथ बनाए रखेगा, उनकी चेतना के साथ बनाए रखेगा। हमारी एनर्जी भले नीचे आ जाए, लेकिन उसकी चेतना के साथ हमारा कनेक्शन बना रहना चाहिए। इज इट राइट? आपकी मोबाइल की अगर बैटरी 2% भी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर फुल नेटवर्क है तो भी आप कुछ तो मैसेज भेज सकते हो कि नहीं, कुछ तो कर सकते हो कि नहीं। और अगर नेटवर्क फुल है और बैटरी 0% है आपकी, तो क्या फायदा? कनेक्शन है, एनर्जी नहीं है। इज इट राइट? तो कहने का मतलब है कि जो इंसान किसी भी टाइम पे अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है ना, उसका डाउनफॉल कभी नहीं आता। आप तिरुपति बालाजी देख लो, या वैष्णो देवी देख लो, शिरडी देख लो, या गोल्डन टेम्पल देख लो, इनका कभी रिसेशन नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका कनेक्शन ऊपर है, उनकी बैटरी भी उससे चार्ज होती है और उनकी कॉन्शियसनेस भी उससे कनेक्टेड रहती है। इट इज क्लियर, राइट? तो हमें भी वही करना है, हमें भी कैसा है ना, कनेक्शन बनाए रखना है। मदर अर्थ से कनेक्शन रखोगे, एनर्जी मिलेगी। फादर स्काई से कनेक्शन रखोगे तो कॉन्शियसनेस मिलेगी। बस यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? कि नीचे के चक्र में एनर्जी चाहिए, ऊपर के चक्र में कॉन्शियसनेस चाहिए। इज इट राइट? इसलिए हमें दोनों शिव शक्ति का बैलेंस चाहिए, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। नाउ इट इज क्लियर। हम फेमिनिन एनर्जी को इतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना हम शिव को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी से ही मैनिफेस्टेशन होता है, वहीं से शक्ति आती है। इज इट क्लियर? जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी के साथ छेड़छानी की है, अदरवाइज पैसा दूर भागता नहीं कभी। मैंने पहले ही बताया, ये बायो सेंसर्स है। इज इट राइट? तो ये बायो सेंसर्स में जो होता है ना, ये फेमिनिन एनर्जी है जो मैग्नेटिकली मनी को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जिसके अंदर अगर फेमिनिन एनर्जी वीक है ना, वो मैग्नेटिकली अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास थॉट प्रोसेस अच्छा है, इंटेलेक्ट है, डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? इज इट राइट? तो इसलिए हम लोग जब वर्शिप करते हैं ना, अगर मेल गॉड को भी वर्शिप करते हैं ना दिल से, तो भी वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। अगर मैं शिव जी की भी आराधना करता हूं या कृष्ण को भी मैं पूछता हूं, लेकिन दिल से पूछता हूं, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी हुई कि नहीं? क्योंकि वो फीलिंग है। वो फेमिनिन एनर्जी से मैं मस्कुलिन एनर्जी को वर्शिप करता हूं। अब समझ में आ रहा है? और फीमेल गॉडेसेस है, और अगर मैं मस्कुलिन एनर्जी के साथ प्रे करता हूं, तो इट्स ओनली द इंटेलेक्ट पार्ट, देयर इज नो फीलिंग इन इट। डिफरेंस देखा आपने? भाव चाहिए, चाहे गणपति का फेस्टिवल हो, नवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, कुछ भी हो, भाव चाहिए। काम करने में भाव रहेंगे तो अट्रैक्शन रहेगा, रिलेशनशिप में भाव रहेंगे तो मेंटेन होगा रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? तो ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं है कि टेम्पररी आपकी एनर्जी बूस्ट अप करे और आप एकदम जोश में आ जाओ और कुछ टाइम के बाद वापस आपकी एनर्जी डाउन हो। हम वो काम यहाँ नहीं करने वाले। इज इट राइट? हम आपको वो सिंबल्स देंगे जो सिंबल्स आपकी एनर्जी भी अच्छी बनाए रखें और आपकी कॉन्शियसनेस भी अच्छी बनाए रखें।
इज इट राइट? तो जो भी करो होश से करोगे तो कॉन्शियसनेस बनी रहेगी, जोश से करोगे तो एनर्जी बनी रहेगी, कॉन्शियसनेस गिर जाएगी। तो आप मुझे बताओ अच्छा क्या है? दैट्स इंपॉर्टेंट। इज इट राइट? चाहे सदगुरु हो या ओशो हो, ये एक ही बात कहते हैं, जो भी करो होश से करो, विटनेस इट। अगर वो चीजें तकलीफ भी दे रही है तो होश से देखो कि भैया मुझे तकलीफ क्यों रही है, वो मुझे सलाइन चढ़ा रहा है, ये मुझे यहाँ पे इंजेक्शंस दे रहा है, तो एकदम होश में करना है। वो भले पेन होता है लेकिन उस पेन को भी विटनेस करो कि ये पेन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ये चीजें हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, और अगर आप खुद नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाओगे, आपकी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में सबको ना लेटेस्ट चीजें चाहिए, कपड़े हैं, ऑर्नामेंट्स है, मोबाइल है, हर चीजें लेटेस्ट चाहिए, अपडेटेड वर्जन के लोग चाहिए। इज इट राइट? और अगर आप आउटडेटेड हो, आप मुझे बताओ आपकी कोई वैल्यू है? आपके बच्चे आपको बोलेंगे आपकी सोच बहुत पुरानी है, बोलते कि नहीं? राइट? ऑफिस में भी लोग कहते हैं कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ। इज इट राइट? नया कब आएगा? जब आप सिंबल्स के साथ प्रैक्टिस करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, तो कुछ नया नई आइडियाज आएगी कि नहीं? नया जोश आएगा। और जब नया जोश आएगा और होश में काम करोगे तब सक्सेस मिलेगा। इज इट क्लियर? और इसके कितने एग्जाम्पल हमने देखे, शाहरुख खान देखो, अमिताभ बच्चन देखो, नरेंद्र मोदी देखो, ये लोग सब फुल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, फुल कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं, तो इनका एज मायने नहीं रखता। इज इट राइट? तो हमको भी वही करना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बनने रहना है। बिकॉज जब भी आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ दी, उसका कनेक्शन छूट गया, तो कब आप डाउन आ जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इज इट राइट? आपको सिर्फ बायोलॉजिकली काम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने अंदर के रसायनों से काम नहीं करना है, सिर्फ केमिकल सिक्रीशन से काम नहीं करना है, आपको भाव से करना है और कनेक्शन से करना है। ये दो चीज ध्यान में रखो। इज इट राइट? ये मत सोचना नहीं मेरे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है। नॉर्मल है तो क्या है? अंदर एनर्जी है कि नहीं? नहीं है। अंदर स्पेस है कि नहीं? नहीं है। अंदर टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं? नहीं है। तो लास्ट चैप्टर इज द टाइम। टाइम मैनेजमेंट का मतलब जहां पे भी आप अनवांटेड वीडियोस देखते हो, चैट करते हो, सोचते हो और टाइम वेस्ट करते हो, वो इतना आपका माइनस हो जाता है। इज इट राइट? न्यूज चैनल देखते हो या टीवी सीरियल देखते हो, वो इतना टाइम माइनस हो जाता है। आपका 24/7 ना, आप खाली भी बैठे हो ना, बस उसी के बारे में सोचना जो आपको अचीव करना है, दैट इज प्लस टाइम। भले अचीवमेंट नहीं हुआ लेकिन सोच अभी भी उसी चीज के बारे में रहे हो। इज इट क्लियर? मैं मसूरी 26 को सुबह 7 बजे की फ्लाइट में जाने वाला हूं, लेकिन मैं 1 महीने से मैं रोज सोचता हूं कि इस टाइम पे मुझे 5 बजे पहुंचना है, मुझे चेक इन करना है, मुझे बोर्डिंग इतने बजे करना है, मैं सोचते रहता हूं। तो कोई भी ना मेरे ट्रैवलिंग का आज तक ना कोई बाधा नहीं आई है। बैक टू बैक एवरी वीकेंड मेरी ट्रैवलिंग होती। लास्ट वीकेंड मैं दुबई में था, उसके पहले मैं कलकत्ता था, उसके पहले मैं मावतर बाबा जी के उसमें था। कोई ट्रैवलिंग में आज तक ऑब्स्टेकल नहीं आया, क्योंकि मैं बैक टू बैक पहले ही सोच के रखता हूँ कि बस मुझे बॉम्बे का इवेंट जैसे खत्म हुआ 6 बजे, 6:30 बजे मुझे निकलना है, यहाँ 10 बजे मुझे पहुंचना है, तो मैं कल 10 बजे यहाँ पहुंचा। नाउ इट इज क्लियर? इसके बीच में ना मैं कुछ सोचता ही नहीं हूं, मेरी आइडियाज बहुत क्लियर है। चाहे मेरा नेक्स्ट मंथ में उज्जैन का रिट्रीट है या दिसंबर में ऋषिकेश का रिट्रीट है, मेरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बस मुझे इतने बजे पहुंचना है, मुझे ये टिकट यहाँ निकालनी है, मुझे वहां रहना है, मुझे इस टाइम पे निकलना है, एवरीथिंग इज क्लियर। समझ में? और मेरा जो बीच का टाइम होता है ना, मैं बीच के टाइम में ना कहीं किसी ना किसी को कहता हूँ। अभी मैं 26 को रात में 26 को दिल्ली पहुंचता हूँ, मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में पॉडकास्ट है 3 बजे। जैसा पॉडकास्ट खत्म होगा 6 बजे, मैं ऋषिकेश रात को 11 बजे पहुंचूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देहरादून की जेल में जाने वाला हूँ, वहां पे 1200 कैदियों को मैं हीलिंग सिखाने वाला हूँ। वहां से मैं मसूरी ड्राइव करूंगा। सी, हर टाइम का ना मेरे अंदर कैलकुलेशन पड़ा हुआ है, जबकि छोड़ता सब ऊपर वाले के ऊपर, लेकिन प्लानिंग तो है कि नहीं? इज इट राइट? आप भी प्लीज वो प्लानिंग अंदर रखो और उस प्लानिंग को एनर्जी दो, उस प्लानिंग के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो। तो कोई नहीं बोलेगा पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरे पास पैसे जमा होंगे कि नहीं, इच्छा तो है लेकिन पता नहीं। ये जो डाउट है, ये जो फियर है,
या आपको नीचे कर देगा। इज इट राइट? और लास्टली ना, जहां पे भी हो सके ना, आप प्लीज इंडिपेंडेंट हो जाओ, हर चीज के लिए इंडिपेंडेंट हो जाओ। डिपेंडेंसी ना आपको बहुत तकलीफ देगी। इज इट क्लियर? मैं जहां पे भी ट्रैवल करता था पहले, मैं देखता था मुझे दो चीजों का प्रॉब्लम होता था। एक तो मुझे रहने के लिए जगह का प्रॉब्लम होता था, ऊपर से मुझे कोई ना कोई व्हीकल का प्रॉब्लम होता था कि कभी बोलते गाड़ी नहीं मिलेगी, कभी बोलते नहीं आपको रूम नहीं मिलेंगे। तो हमने ऋषिकेश में एक सेंटर रखा है, शिरडी में एक सेंटर रखा है, अहमदाबाद में सेंटर रखा है, हर जगह हमने सेंटर्स ओपन करके रख दिए। मतलब हमको रहने का प्रॉब्लम नहीं है। हमको ट्रैवलिंग का भी हमने मैक्सिमम कोई ना कोई व्हीकल हमने वहां रख दी है। मैं यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट में जाता हूँ, वहाँ दिल्ली उतरते ही मेरी वहाँ थार रहती है, जीप रहती है। वहाँ से वृंदावन जाना है, बाबा जी के जाना है, ऋषिकेश जाना है, फिर थार बाद में वहीं छोड़ के मैं वापस फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ जाता हूँ। इज इट राइट? डिपेंडेंसी जहाँ रहती है ना, वहां पे कहीं ना कहीं हम डामाडोल हो जाते। आपने देखा ये, मैं उस पर डिपेंड हूँ, मैं इस पे डिपेंड हूँ, वो मुझे लिफ्ट देगा कि नहीं, वो मुझे पैसे देगा कि नहीं, वो मुझे परमिशन देगा कि नहीं, है कि नहीं डिपेंडेंसी? तो आप मुझे बोलो, जहां डिपेंडेंसी है वहां कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपकी अगली कड़ी उस पर डिपेंडेंट है। और उसको क्या लेना देना आपकी खुशी से या सक्सेस से? मुझे बताओ, कोई लेना देना है? कुछ भी नहीं है। तो प्लीज ये सारी जो डिपेंडेंसी वाली चीज है ना, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो कि मुझे किसी पे कोई डिपेंड नहीं रहना है। जितनी इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, लाइफ का मैनिफेस्टेशन जबरदस्त होगा आपका। मैं सच्ची कहता हूं आपको। आप रिस्पेक्ट सबको करो, वैल्यू सबको करो, लेकिन प्लीज उस पर डिपेंड मत रहना। इज इट क्लियर? मैं कहीं पे भी अब्रॉड जाता हूं ना, मैं इंटरनेशनल रोमिंग करके जाता हूं, भले मुझे 3,000 खर्चा लगे या 6,000 एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़े। क्योंकि किस पे डिपेंड? अरे यार तेरा मोबाइल दे, मेरे को बात करनी है, तेरा मोबाइल दे, मुझे मैसेज करना है। वाई टू डिपेंडेंट? इज इट राइट? आपका मोबाइल है, उसको इंडिपेंडेंट कर दो। वहां जो कनेक्शन से आपको मिलेंगे, जो भी वहां का नेटवर्क रहेगा वो आपको मिलेगा। आपको यहां से अपने मोबाइल को एक्टिवेट करके जाना है। अब समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि जहां पे हम डिपेंडेंट रहते उसकी एनर्जी में आते, उसकी कॉन्शियसनेस से हम कनेक्ट होते, और उसकी क्या गारंटी कि वो अच्छी रहेगी? इज इट क्लियर? तो प्लीज ऐसे कभी मत करना। ये जितने भी लोग बड़े बड़े हैं ना, जिन जो भगवान या गॉड या गुरु जो भी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ये लोग एक्चुअली ना बहुत कंसिस्टेंट थे, तभी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे डामाडोल वाले नहीं थे इंसान। डामाडोल वाले को कोई फॉलो नहीं करते, करेगा? मुझे बताओ। राइट? कोई फ्रीडम फाइटर भी एकदम कंसिस्टेंट था ना, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। इज इट राइट? कि यार कुछ भी है, या आर्मी वाला देखो -5 डिग्री में भी ड्यूटी कर रहा है, कर तो रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं उसको? इसलिए तो मैं क्यों आपसे ये कह रहा हूं, वो सारी क्वालिटीज पहले तो अपने अंदर क्रिएट करो, फिर गॉड से पैसा मांगो। पहले एलिजिबल बनो, पहले काबिल बनो। इज इट राइट? बोलते हैं ना, काबिल बनोगे तो कामयाबी जक मार के आपके पीछे आएगी। और ये फैक्ट की बातें हैं करके, अगर आप एलिजिबल बनोगे तो कहीं ना कहीं से मैग्नेटिकली आप सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे। आई होप आप समझ रहे हो ये चीजें। हमारे अंदर के जो वीकनेसेस है ना, इसके ऊपर काम करना है। हमारे अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं ना, इस पे ही काम करना है। सिर्फ ऐसा मत सोचो मेरे पास ये टैलेंट है ना तो मैं सक्सेस कर लूंगा। आप अरिजीत सिंह का ये वीडियो सुनना, उसने कहा कि भाई मेरा वॉइस रिजेक्ट किया गया था, मैंने कितना उसको अलग अलग तरीके से करने के बाद आज मुझे इतना सक्सेस मिल रहा है। इज इट राइट? तो हमें अपने अंदर ना बहुत सारी चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमारे शब्द में, हमारी सोच में, हमारी टोनैलिटी में, हमारे एक्शन में, हमारे भाव में, हमारे विचारों में। ये बहुत से बदलाव लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो हैप्पीनेस, सक्सेस मिलेगा। डोंट डिमांड, जस्ट क्रिएट, जस्ट बी एलिजिबल। इज इट राइट? तो जब आप गॉड को प्रे करते हो तो ये बोलो कि मुझे पहले एलिजिबल कर दो। बगैर एलिजिबिलिटी के अगर सक्सेस मिल भी जाएगा ना, आप हजम नहीं कर पाओगे, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। एम आई राइट? भले टाइम लगे, डजंट मैटर।
मुझे मीडिया बहुत 15 साल से कह रहा था, सर हम आपका ऐसा शूट करें, आपकी ऐसी रील बनाए, ऐसे करें। मैंने कहा जब क्राउड आएगी ना आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और सब ऐसा ही हो रहा है। अब इतना क्राउड आ रहा है कि मेरी कोई मीडिया टीम हैंडल नहीं कर पा रही है। इसलिए पॉडकास्ट में मैंने डायरेक्ट मेरा नंबर डाला है कि एटलीस्ट मैं किसका मैसेज तो पढ़ पाऊँ। इज इट राइट? फोन कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँ, मैसेज तो कर पाऊँ, और मुझे पता है कि इस बंदे को कहाँ फॉरवर्ड करना है, मुझे उसका सोल कनेक्शन पता होता है। तो मैं ऐसे रैंडमली किसी को फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। लोग बोलते हैं अरे सर मैं तो मुंबई का हूँ, आपने मुझे दिल्ली वाले का नंबर दिया। उसको पता ही नहीं, मुझे पता है उसका सोल कनेक्शन किसके साथ है। इसलिए मुझे कितनी बार पॉडकास्ट वाले ने कहा सर आपका नंबर निकालो, हम और किसी मीडिया टीम का डालते हैं। मैंने कहा वो आदमी वो सक्सेस को हजम ही नहीं कर पाएगा जिसने सक्सेस के लिए काम ही नहीं किया। इज इट क्लियर? तो लेट मी हैंडल इट, ये मेरी कॉलिंग है, एंड लेट मी अटेंड दोज थिंग्स। तो प्लीज पहले एलिजिबल बन जाओ, राइट? और फिर देखो कितना मजा आएगा। कीप दैट पेशेंस विथ यू, तब तक उस पर फेथ रखो। उसके अंदर इनजस्टिस नहीं है, वो कर्मा वाली थियरी। तो आप सोचते हो मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, पाप नहीं किया, अपनी स्टडी अधूरी की है। इज इट राइट? कोई पाप नहीं किया, कोई ऐसे कर्म नहीं किए। ये थियरी पहले तो निकाल दो, मैंने कुछ तो गलत किया होगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। गलत नहीं किया आपने, उस गलत चीज का लेसन सीखा नहीं सही तरीके से। इज इट ट्रू? अगर सही तरीके से सीखा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आदमी शहीद हो जाता है तो वो सही तरीके से वो लेसन सीखता है, तो नेक्स्ट टाइम उसको आर्मी में भगवान डालेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने लेसन सीख लिया। फिर उसकी सेक्रीफाइस की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा कि नहीं? राइट? तो आप भी प्लीज यही करो कि हर चीज को समझ के आगे जाओ, पूरे जोश से नहीं, होश से आगे जाओ, तब बहुत मजा आएगा आपको। इज इट ओके? सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, और उसके बाद हम सिंबल्स की आपको सिखाएंगे, 15-20 मिनट लगेगा। उसके बाद हम आपकी शक्तिपात करेंगे, एंड लास्टली हम लोग रिग्रेशन करेंगे, एंड देन वी आर फ्री। रिग्रेशन हम छोटा सा शॉर्ट करेंगे, हाफ एन आवर का, क्योंकि उसमें हमें फॉर्मेट करना है अनवांटेड आपके बिलीफ का, इल्यूजन्स का, अनवांटेड एक्सपीरियंसेस का। इज इट राइट? जो भी गलत सोच पकड़ के रखी है ना, वो निकालनी पड़ेगी आपकी। इसलिए लास्ट में हमें रिग्रेशन करना है। शक्तिपात किस चीज का करेंगे, अट्यूनमेंट किस बात का करेंगे, जो हम आपको सिंबल्स नहीं सिखाने वाले, उसका इंस्टॉलेशन करेंगे। उसमें हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, हम यहीं बैठे बैठे, आप वहां मेडिटेशन में बैठोगे, हम यहाँ बैठ के इस शिवलिंग के थ्रू आपका शक्तिपात होगा। इज इट राइट? कोई हम टच नहीं करेंगे, बिकॉज नॉर्मली कैसा है, जब बड़ी रिट्रीट होती है या होता है प्रोग्राम, तो हम एक एक को शक्तिपात करके, हम टच करके उसकी कुंडलिनी को जागरूक करते हैं। यहाँ पे हम वो चीजें नहीं करेंगे, बिकॉज कैसा है, यहाँ से वापस आप अपने घर पे जाने वाले हो। इज इट राइट? तो हम इतनी कोई हाई वोल्टेज की एनर्जी आपके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आप कभी भी रेसिडेंशियल रिट्रीट में आओगे तो डेफिनेटली हम वो लेवल पे आपको ले जाएंगे जहाँ पे फिर आप अपनी पास्ट लाइफ भी देख पाओ, आप चैनलाइज भी हो पाओ, कुछ भी हो सकता है हायर प्रोसीजर के। इज इट क्लियर? यहाँ हम एक छोटा माइल्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, एक छोटी सी मतलब क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के जरिए ही हमें आगे बढ़ना है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, राइट? एनी डाउट अबाउट दिस? अब आप टाइम मैनेजमेंट सीख लिए, मनी मैनेजमेंट सीख लिए, एनर्जी मैनेजमेंट सीख लिया, और स्पेस मैनेजमेंट सीख लिए कि नहीं? इज इट राइट? तो जहां पे भी आपको सक्सेस नहीं मिला, आप घर पे जाके सोचना कि इन 4 चीज में से मैंने कौन सी चीज में कमी रखी थी जिसके वजह से मुझे ये नहीं मिला। इज इट राइट? रिलेशनशिप में भी स्पेस देना पड़ेगा, रिलेशनशिप में भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसे वाली चीज ला के दे दिया और उसको बोले तू खुश रहे, वो खुश नहीं रहने वाले। इज इट ओके? सो बहुत चीजें माइन्यूट है, ये आपको नहीं, क्योंकि आप है ना अपने भाव में जा रहे हो और उनका माइंडसेट अलग है। इज इट राइट? हम लोग काफी बार जब सीखते हैं ना, मतलब एक एनएलपी करके होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ब्रेन की जो लैंग्वेज होती है, उसमें हम सीखते हैं कि कुछ लोग को ना टच बहुत पसंद है ना? तो उनको आपका फिजिकल प्रेजेंस पसंद है कि आप रहोगे तो अच्छा है करके। इज इट राइट? कुछ लोगों को कुछ विजुअलाइज लोग पसंद है, कुछ बोलेंगे जब तक आप दिखोगे नहीं मुझे खुशी नहीं होगी करके। इज इट राइट? कुछ लोग सिर्फ फील करना चाहते हैं और उनको आप कहीं से भी फील करवा सकते हो।
उनको टच की जरूरत नहीं, उनको प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ रहा है? हर एक का जो सेंसेशंस पावर होता है ना अलग होता है, और सामने वाले को कौन से सेंसेशंस ज्यादा मायने रखते हैं ना, इसका एक्नॉलेजमेंट आपको करना पड़ेगा। नाउ इज इट क्लियर? आप अपने सेंसेशंस के साथ चल रहे हो, वो अपने सेंसेशंस के साथ चल रहे हैं। आप अपने थॉट के साथ चल रहे हो, वो अपने थॉट के साथ चल रहे हैं। आप अपने अनुभव के साथ चल रहे हो, वो अपने अनुभव के साथ चल रहे हैं। आप अपने भाव के साथ चल रहे हो, वो अपने भाव के साथ चल रहे हैं। टैली तो होने वाले नहीं। इज इट राइट? लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो ट्यूनिंग में रख सकती है, जो कितनी भी पोलैरिटी ड्यूअलिटी होने के बावजूद भी वो आपको एक रख सकती है, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो। नाउ इट इज क्लियर कि उनको चेंज नहीं करना है, किसी को चेंज नहीं करना है, हमें अपने अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने अंदर बदलाव लाने हैं। हो सकता है हमारे चेंज होने से उनके साथ हमारी ट्यूनिंग हो जाए, हार्मोनी हो जाए। और अगर हमारे बदलने के बाद भी अगर ट्यूनिंग नहीं होती है, हार्मोनी नहीं होती है, तो लेट अस गेट डिटैच्ड, इट्स नथिंग रॉन्ग, जस्ट मूव ऑन। ये समझ रहे हैं आप? बट पहले पूरा प्रयास कीजिए अपने आप को बदलने का, और नहीं बदलने के बाद वो सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है, आपका बॉस है या पार्टनर है या जो भी है, डजंट मैटर, नथिंग रॉन्ग टू से बाय बाय टू एनीवन। आप किसी के लाइफ में परमानेंट नहीं आए हो, कोई आपके लाइफ में परमानेंट नहीं आया है। इज इट राइट? हर एक की अपनी लाइफ है, हमें किसी को जज नहीं करना है, हमें कोई इसके पीछे कोई बात नहीं करनी है। इज इट क्लियर टू यू? हमें अपनी मैच्योरिटी लेवल पे रहना है, हमें अपना इवोल्यूशन पे फोकस करना है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। इसलिए ऊपर वाले ने जो भी हमें अच्छी चीज बख्शी है ना, उसको पकड़ के रखना है, जो भी कनेक्शन दिया है, जिस भी गॉड गॉडेसेस का दिया है। इज इट राइट? मैं जब हीलिंग करता हूँ तो मैं आह्वान करता हूँ कि मैं उस ऊर्जा शक्ति का आह्वान करता हूँ जिसके थ्रू सारी चेतनाएं बनी है। तो एक वाइट लाइट एनर्जी है जिसके साथ सारे अलग अलग कनेक्शन है, तो कोई भेदभाव तो नहीं रहेगा मेरे अंदर। इज इट राइट कि मैं ये जाति का हूँ, वो जाति का है, जैसे आजकल जो लड़ाइयाँ चल रही है, इट्स अ यूजलेस एक्ट, कोई मतलब ही नहीं है ना? तो हमें कोई डिवाइड एंड रूल करके नहीं चलना है। द यूनाइट वी स्टे, द डिवाइड वी फॉल। कहते हैं ना, बी द नीडल दैट यूनाइट्स, नेवर बी द सीजर दैट कट्स एंड डिवाइड। है कि नहीं? हमें कैंची बन के कहीं काटना नहीं, लोगों के बीच में कोई दरारें क्रिएट नहीं करनी, जात भी कुछ नहीं करनी है, लेकिन हम नीडल बन के ना कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड है, सोल्स कनेक्टेड है स्पिरिट काफी लाइफ से, है ना? कैसा है ना, हम अच्छे रिसीवर भी चाहिए और अच्छे डोनर भी चाहिए। ये हमारा राहु चक्र है लेफ्ट हैंड का, जो अच्छा रिसीवर है, और ये हमारा केतु चक्र है जो कर्ण के जैसे डोनर है। इज इट राइट? और दोनों की क्वालिटी हमारे अंदर चाहिए। इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। और जहां पे जो हमारी वीकनेस है कि लेने, कोई कहता है भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मतलब हम तारीफ भी नहीं ले पा रहे, कोई अप्रिशिएट कर रहा नहीं ले पा रहे, और बाद में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार दुनिया कैसी है, किसी को मेरी वैल्यू नहीं है। इज इट राइट? तो ऐसे मत करो। मैं तो कहता हूँ जहां जो मिलता है ना, वो कहो कि ये गॉड ने मुझे दिया है, ये मेरे वजह से नहीं, ये ऊपर वाले की दया है, तो मुझे इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट राइट? और अब ऊपर वाला मुझे गाइड करेगा कि जो मुझे दिया है वो अब मुझे किसको पहुंचाना है, क्योंकि मैं तो मैसेंजर हूं, मैं तो पैसेंजर हूं। मेरा काम है लेना और मेरा काम है देना। हम लोग सब मैसेंजर एंड पैसेंजर है कि नहीं? मुझे बताओ, आपको सुबह सुबह कोई अच्छा व्हाट्सअप मैसेज भेजता है, आप दूसरे को फॉरवर्ड करते हो कि नहीं? तो इसमें बुरा क्या है कि भाई आपको अच्छा लगा। इज इट राइट? तो ये चीजें हैं कि चाहे पैसा आपके पास आए तो समझ लो वो किसी के लिए आया है मेरे पास, अब मुझे देखना है भाई किसको देना है। मुझे दूध वाले का बिल पे करना है, मोबाइल का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का, एंड बी वेरी हैप्पी टू पे द बिल। क्योंकि जो खुशी आपको मिलती है ना लेने में, आप सोचो आप किसको दे रहे हो उसको खुशी मिलेगी, अरे वाह यार आज मैंने उसको दिया तो कितना खुश हो गया। मुझे याद है आज से जब 20 साल पहले जब मैंने औरा का सॉफ्टवेयर लिया था 6 लाख रुपए में,
तो जब मैंने पैसे एक 3.5 लाख का एक टोकन मेरे साइंटिस्ट को दिया था लंदन वाले, तो वो मेरा सीधा पैर पड़ा। मैंने बोला अरे ये क्या हो गया इसको। तो उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दी, बिकॉज किसी को ऑरा में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो लंदन से बेचारे इंडिया में आपके MIT कॉलेज पूना में थे वो, और वो सोच रहे थे कोई ले नहीं रहा है, कोई ले नहीं रहा है। और अचानक मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ करके, तो वो तो खुश हो गए, बोले अभी तुमने 3.5 लाख दिया ना, अब मैं सब स्टाफ को सैलरी दूंगा। तो वो जो खुशी मुझे समझ में आई कि किसी को देने में कितनी मिलती है, क्योंकि सामने वाला रिसीव करता है प्यार से, वैल्यू से, तो डेफिनेटली ऊपर वाला और उसको देता है। लेकिन अगर आप अच्छा रिसीव नहीं करोगे या अच्छा दान नहीं करोगे, खुशी खुशी से बिल पे नहीं करोगे या किसी को पे नहीं करोगे, तो आप कैसे वाइब्रेशंस दे रहे हो नोट का। कोई मेहमान को अगर आप अपमान करके भेजते हो, वो मेहमान दूसरी बार आएगा आपके पास। तो मनी इज अ गेस्ट, वो गेस्ट है, जिसको रिस्पेक्ट मिलेगी ना वो आता है। तो पैसे को भी मान मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, प्यार मिलेगा ना, पैसा आपके पास वापस आएगा। मैंने दुबई में, सिंगापुर में बहुत साल पहले ना ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने नोट के ऊपर ना ऐसा पेंसिल से एक ऐसे ही नंबर कुछ लिखा था, ऐसा है कि 147 करके मेरा एक लकी नंबर है। और कुछ टाइम के बाद जब मैं वापस इवेंट करने के लिए गया, 6-8 महीना 2 साल के बाद, वो नोट मेरे पास वापस आई। तो मैं समझता हूँ कि वो पैसा देखो वापस आपके पास आता है घूम फिर के पूरी दुनिया में। इज इट राइट। तो मैंने टीम मेंबर को दिखाया, देखो ये डेट को मैंने ये नोट है ना किसी को दी थी, और 6 महीने बाद 2 साल बाद ये नोट वापस मेरे पास आई। इज इट क्लियर। तो ये है कि एक्चुअली आपको देना और लेना दोनों सीखना है, तब आप अबंडेंस में हो। सिर्फ दोगे तो भी अबंडेंस में नहीं, सिर्फ लोगे तो भी आप अबंडेंस में नहीं है। तो ये राहु केतु का बैलेंस है। इज इट राइट। तो 147 इज राहु केतु बैलेंस। 1 is a Surya spiritual practice, 4 is your Rahu and 7 is your Ketu। तो ये नंबर पे अगर आप हीलिंग करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे, तो आप 147 की सर्किट में आ जाओगे। किससे लेना है, किसको देना है, ये इंपॉर्टेंट है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जब करते हैं ना, तो ये लेना देने में जहाँ गड़बड़ हुई ना, उसी का रिग्रेशन करते हैं, और कुछ भी नहीं है। कि भाई तुमको किसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तुम्हें बुरा लग गया, तो फिर हम हीलिंग करते कि भाई माफ कर दो, रिलीज कर दो। इज राइट। तुमको किसने दिया और तुमने और किसी को नहीं दिया, तो भी रिलीज कर दो, ये तुम्हारा था ही नहीं। बोलते ये मेरा बच्चा मर गया, ये मेरा बच्चा मर गया, मुझे वापस चाहिए। वो बच्चा तुम्हारे पास टेम्पररी आया था, और किसी के पास गया है, तो उसको रिलीज कर दो, उसकी मेमोरीज को रिलीज कर दो, उसके इमोशंस को रिलीज कर दो, उसका अटैचमेंट को रिलीज कर दो। इज इट क्लियर। तो पूरा रिग्रेशन जो होता है वो 147 का ही होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। राइट, 100%। एग्जैक्टली। मैंने कहा ना अभी हमारा टाइम अच्छा आया है, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। इज इट राइट। सभी के लिए, बिकॉज ये जो स्ट्रगल है, ये जो सफ़र हमने किया है, ये इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं हमने एनर्जी के साथ छेड़छानी की है, कोई ना कोई लाइफ में की होगी करके। तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको हम नलीफाई करें, जो भी हमारे कर्ज हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हमने जाने अनजाने में गलतियां की है। अब टाइम है कि ऊपर वाला जो हम पे बरस रहा है ना, तो हम भी लोगों पे बरसें। अब ऐसा टाइम आना चाहिए कि भाई लोगों को देने के लिए पैसे होने चाहिए, और ये सबके थ्रू होता है। ये आप मुझे आपकी ये स्टोरी बता रहे हो, मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल में था, मेरे पास मतलब लंच डिनर के भी पैसे नहीं थे, तो मैं हमारे कच्ची समाज में जाके हमेशा फॉर्म फिलअप करता था कि भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ और मुझे चाहिए। तो वो लोग कभी 500 रुपये देते थे, कभी 250 रुपये मुझे डोनेशन देते थे, मतलब फिर मैं जाके कभी खाना खाता था। ये मतलब मेरा भी टाइम वैसा था। मैंने एक बार साइकिल भी खरीदी थी फर्स्ट ईयर में, वो काली वाली साइकिल जो होती है ना, सेकेंड हैंड खरीदी थी 500 रुपये की, और उनको मैंने कहा हर महीने का मैं 50-50 रुपया दूंगा करके। तो 7 किलोमीटर्स था, पहले मैं पैदल जाता था, फिर मैं साइकिल पे जाने लगा मेडिकल कॉलेज से मेरे हॉस्टल में। तो स्ट्रगल हमने सब किए हैं, ऐसा नहीं किया है। लेकिन क्या होता है ना, उस स्ट्रगल को इंजॉय करना ना, ये भी एक बड़ी आर्ट है। तो सेकेंड ईयर मेडिकल में मैंने कॉलेज में था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्यूप्रेशर सीख लिया, और मैं 11-11 रुपये लेने लगा पेशेंट से। तो मेरा काम शुरू हो गया। थर्ड ईयर में मैंने नेचर क्योर सीखा, मैंने योगा सीखा, फिर मैंने 151 रुपीज़ लेके ये स्टार्ट किया। तो मेरा थर्ड ईयर फाइनल ईयर मेडिकल अच्छा गया। तो अल्टीमेटली आपको ना बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटे छोटे रास्ते निकालने पड़ते हैं। अब तो क्या सोशल मीडिया है, अगर आपके पास फिटनेस के टिप्स है,
अब डाल दो सोशल मीडिया पे, कोई ना कोई कैच कर लेगा आपको। उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। इज इट क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अब समझ लो, हमें बस अपने तरफ से अच्छी प्रेजेंटेशंस आनी चाहिए लोगों तक, और उसमें दुख के साथ या एकदम घृणा के साथ या ऐसे सफरिंग के साथ या डिप्रेशन के साथ हम जाएंगे, बोलेगा ये क्या फिटनेस देगा, ये तो खुद डिप्रेशन में। आप सोचो, हम प्रोफेशन किस में है और हम क्या एनर्जी लेके चल रहे हैं, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो कि भले पैसा नहीं है, सामने वाले को लगना चाहिए यार ये एनर्जी जबरदस्त है इसकी। इज राइट? खराब टाइम सबका आया, अमिताभ बच्चन का भी आया, वो सिक्योरिटी वाले को पेमेंट नहीं कर पाया, लाइट के बिल पे नहीं कर पाया, उसका भी टाइम खराब आया। लेकिन जब वो पैदल जूस से सिद्धिविनायक गए, नंगे पाँव गए, उन्होंने अपने मूलाधार चक्र के दोनों चक्र को एक्टिवेट किया चलते चलते, तब जाके उनको कौन बनेगा करोड़पति मिला। तो कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी लोग पैदल, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई शिरडी जाता है, पालकी में जाता है, कुछ तो उसके पीछे एक साइंस है, कोई रोल होके जाता है। आपने देखा कि नहीं? तो ये बॉडी के अंदर जो सोमेटिक मेमोरीज है, जो पेनफुल मेमोरीज है, सफरिंग वाली मेमोरीज है, या गलत कर्मा वाली मेमोरी है ना, वो मेमोरी को पहले डिसॉल्व करना चाहिए। फिर आप फिजिकली डिसॉल्व करना चाहते हो या मेंटली रिप्रोग्राम करना चाहते हो या आप सिंबल्स के साथ सोल लेवल पे क्लियर करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। इज इट राइट? तो आज जो सिंबल्स हम सीखेंगे, हम उसको सोल लेवल से ठीक करेंगे, और जब वो ठीक करेंगे तो हमारे अंदर से वो सारी मेमोरी निकल जाएगी जिसके वजह से आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक की लाइफ में ऐसी स्टोरियां हैं, हर एक की लाइफ में है। और वो क्यों है? क्योंकि कुछ तो सीखने आए, अदरवाइज ह्यूमन बॉडी लेने का फायदा ही क्या था। इज इट राइट? तो हमें अच्छा है कि आज कितने अच्छे अच्छे गुरु संत है इस दुनिया में, और इनके कितने अच्छे अच्छे मंत्र हैं या अच्छे अच्छे प्रवचन है, टॉक्स हैं जो वीडियो में सुनने को मिलते हैं। आपका खराब टाइम चल रहा है ना, ऐसी वीडियो सुन के बैठे रहो बस, और कुछ मत करो। आपके पास पैसे नहीं है ना, आप कोई भी अल्फा लेवल का, थीटा लेवल का, डेल्टा लेवल का म्यूजिक लगा के बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। पॉसिबल है कि नहीं, मुझे बताओ। कहीं पर पैसे खर्च नहीं करने, बैठे बैठे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपको। और मैं भी यही करता हूँ, खाली टाइम में कहीं पे भी रहता हूँ, बस ये सारी एक्टिविटी करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। इज इट क्लियर? वैल्यू उसी की है जिसके पास कुछ है, विद्या है, शक्ति है, या उसके पास कुछ अच्छी तरकीबें हैं, तरीके हैं, उनको ही तो लोग हायर करते हैं। नहीं तो कौन करेगा आज किसको हायर? कौन आपको पैसे देगा, मुझे बताओ? कोई नहीं करेगा। आप एग्जीबिशन में देखते हो, एक के स्टॉल में बहुत भीड़ रहती है और वही चीज बाजू वाला स्टॉल बेच रहा है, उसके पास कोई पब्लिक ही नहीं है। इट्स मैटर ऑफ एनर्जी, इट्स मैटर ऑफ योर माइंड सेट। इज इट राइट? आप दुखी होके स्टॉल पे बैठोगे तो कोई नहीं आएगा, आप जॉय होके हैप्पीनेस लेके बैठोगे तो कितने लोग आएंगे। इज इट क्लियर? कोई आदमी वड़ा पाव खाने के लिए कितना दूर जाता है, क्योंकि वो आदमी इतने खुशी से बनाता है, सर्व करता है। इज इट क्लियर? तो पहले तो कैसा है ना, वो अपने सारे दुख को ना साइड में रख दो। मैं तो कहता हूँ सारी सफरिंग को पहले तो साइड में रख दो, प्रेजेंट अच्छे से करो और पूरे दिल से करो। इज इट क्लियर? और जब दिल से करोगे ना, तो वही आदमी 10 को लेके आएगा। वो बोलेगा यार भले इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसे दिया तो बहुत जबरदस्त कुछ। दुखी से कुछ नहीं देना, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना किसको, दुख पास नहीं करने, हमें फोटॉन्स पास करने। यस, देखो और क्या चाहिए। मैं इतने साल से जब आश्रमों में प्रोग्राम करता हूँ, तो क्यों वहाँ के स्वामी जी लोग मुझे पूछते हैं क्या आप स्पिरिचुअल टैग लगाते हो, स्पिरिचुअल रिट्रीट का टैग लगाते हो, और ये क्या मनी अबेंडेंस सिखाते हो? मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं वहाँ पे। मैंने कहा देखो, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ आपके जैसा। इज इट राइट? मेरी इच्छा है कि हर इंसान की हर डिजायर पूरी होनी चाहिए। मैं सही गलत का कोई ये जज नहीं करता हूँ। मुझे लगता है एक इच्छा आपके अंदर कोई क्रिएट हुई है, एक बार तो उसको पूरी करो, उसका अनुभव ले लो। राइट? और उसके लिए शायद हम इस कलयुग में आए हैं, अदरवाइज हम आते ही क्यों, अगर इच्छा ही नहीं रहती तो लाखों करोड़ों कमाना, प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, कुछ भी करो। मैं दुबई में जब भी इवेंट करता हूँ तो मेरे टीम मेंबर रहते, बोलते सर कितना हुआ? मैंने कहा भाई इतना 10 लाख 15 लाख हुआ। तो बोलते मुझे दे दो, मैं गोल्ड खरीद के लाता हूँ। मतलब लोग खरीदो तुम, तो वो गोल्ड खरीद के लेके आते। सी
क्या होता है ना, हर एक आदमी अपने हिसाब से ना उसको अच्छा प्रेजेंट करना चाहता है या अच्छी तरह से उसको हैंडल करना चाहता है, वो वही जाने, हम कौन होते हैं उसको रोक टोकने वाले, राइट। तो हमारे स्पिरिचुअल रिट्रीट में भी अगर मनी का कॉन्सेप्ट है तो इसमें रोकना क्या है, मतलब इसको बुरा क्या बोलना है, कहने का मतलब है अगर आप जैसे लोगों को फायदा होता है, आप 4 लोगों को बोलोगे, तो एक तो ऊपर वाला जरिया है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में डालने के लिए ये तकलीफें दे रहा है। अगर तकलीफें नहीं होती तो हम यहाँ थोड़ी होते, इज इट राइट। तो ये सोचो कि चलो तकलीफ भले दी, कम से कम रास्ता तो अच्छा दिया, पाथ तो दिया हमको अच्छा, इज इट राइट। कल रात को ये टीम मेंबर ही एक दूसरे की कर रहे थे, कल इसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था रात को 12 बजे, और इसने कम से कम 1-1.5 घंटे वो काली माँ से कनेक्ट हुई, चैनलाइज्ड हुई, और उसने सभी के लिए मैसेज दिया, मतलब हम दूसरे टीम मेंबर्स के लिए भी। तो यही होता है कि हम तैयार रहते हैं अंदर से ना, तो कनेक्शन तो बनने ही वाला है, इज इट राइट। और रिसेंटली जब 15 दिन पहले ही कलकत्ता में इवेंट हुआ था, तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को काली मंदिर ले गया था। मैंने कहा वहाँ बैठ के आप हीलिंग करो, वहाँ बैठ के साइकिक सर्जरी करो, जो भी आपके अनवांटेड है सब निकालो, और जो भी आपके सोल कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए प्रे करो कि भाई वो आगे जाएं करके। तो हम भी देखो ऐसे सोल कनेक्टेड लोग हैं, तो डेफिनेटली हमारा कनेक्शन तो वापस बनने ही वाला है, बिकॉज इंटेंशन कहीं तो डाल के आए हैं हम, तो उसका फ्रूट्स तो मिलेगा कि नहीं, इज इट राइट। नहीं ऐसे होता है, बिकॉज बहुत साल पहले भी एक लंदन में एक लेडी थी, वो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो फेल हो गई, सुसाइड अटेम्प्ट में सो गई, रात को सपने में साईं बाबा है, और साईं बाबा ने मेरी वेबसाइट और मेरा नंबर बताया उसको। तो पहले उसने नींद में से उठ के वो वेबसाइट पे गई, फिर यूट्यूब चैनल पे गई, उसने मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पूरा वीडियो देखा और वो सो गई। वापस साईं बाबा सपने में, अरे इतना दिखाने के बाद भी सो रही है, उठ, ये नंबर है। फिर उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके मेरे को पूछा आप कौन हो। मैंने बोला भाई आपने फ़ोन किया, आप मुझे बताओ। बोले ये साईं बाबा ने आपका नंबर दिया। तो पहले तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने बोला ये नंबर बाबा ने कौन से दिया। बोले नहीं साईं बाबा ने दिया। तो बिकॉज कैसे है ना, हम लोग ये फील्ड में है तो थोड़े हम डाइजेस्ट कर भी लेते हैं, अदरवाइज तो एज अ मेडिकल डॉक्टर तो मैं बोलता क्या पागल हो गए ये लोग। तो उन्होंने बोला भाई हम 3 बहन हैं, हम लोग का तीनों का डिवोर्स हो गया है, मेरे पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो गया है, और मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने चाहती थी, अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो बाबा ने आपका नंबर दिया, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो मैं इंडिया में हूँ और यहाँ मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आपको कभी आना है तो आप आ जाना। फिर वो आई इंडिया कुछ 3-4 महीने के बाद, फिर उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। पता चले ये पूरी फैमिली थी ना, तांत्रिक फैमिली थी, सबके मतलब ब्रेकअप ही करवाती थी, मतलब तीनों बहनें से थी, पेरेंट्स भी सेम थे उसके। और उस लाइफ में भी ना मैं उनको समझा रहा था ये गलत है, ये आप लोगों को ना गलत कर रहे हो। तो उन्होंने बोला हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो भी कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। तो देखो हमें जाना वहीं पड़ता है जहाँ पे हमें ऊपर वाले ने सुधारने के लिए कोई एक रास्ता रखा है करके। हम कितना भी अवॉइड करें, जाना उसी जगह पे पड़ेगा, मिलना तो उसी पर्सन को पड़ेगा जिसके जरिए हमारा क्लियरेंस लिखा हुआ है। यू कैन नॉट अवॉइड दोज थिंग्स, इज इट राइट। हम कभी बोलते नहीं ये मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, ये डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना है, लेकिन एक्चुअली उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसी दवाई खानी पड़ती है, जो चीज़ को हम रेजिस्ट करते हैं दैट परसिस्ट, इज राइट राइट राइट। ये क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। काफ़ी लोग मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में भी पूछते हैं। मैं कहता हूँ ये सारे एक जरिए हैं जिसके ज़रिए हम सोच के ना अपना डाइवर्शन करते हैं। वो जरिए में कुछ ऐसा लिखा नहीं होता है, लेकिन वो एक वे होता है कि हम वैसे सोचते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कैसा है कि ये ऊपर वाला खुद पे कभी नहीं लेगा, कोई भी इशू खुद पे कभी नहीं लेगा, वो कोई एक जरिया बनाएगा, एक माध्यम बनाएगा जिसके वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट होगा। जैसे आप लोग बोल रहे भाई हमने आपके यूट्यूब देखे, तो ये भी एक जरिया तो था ना यहाँ आने का। तो अच्छा जरिया या बुरा जरिया बस जरिया होता है, उसमें हम ये बोल नहीं सकते कि ये जरिया सही में है कि नहीं, बस इट इज जस्ट मीडिएटर कि जिसके थ्रू ये चीजें होती है। ये चीज ध्यान में रखना आप। बाकी तो हमारी जर्नी में सब चीज पहले से ब्लूप्रिंट बनी रहती है, लिखा रहता है कि ये टाइम पे ये होने वाला है तो हो गया। इसमें ये नहीं कि भाई मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक वो साइकिल बीच में आई, मैंने लेफ्ट टर्न मारा उसको बचाने के लिए, मेरा बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो वो चीज भी लिखी गई थी। तो उसमें ना वो साइकिल वाले का कसूर था ना आपका कसूर था, वो एक काल था, एक समय था, और वो एक माध्यम बन गया और उसके जरिए ये चीजें बनी। अच्छे भी होने ही वाला है।
देखो एक चीज है कि आप सोल के लिए प्रे करो, चाहे वो बच्चा है, ये है, कोई भी है, और उस प्रेयर से ना आप आगे निकल जाओ, और ये इंटेंशन रखो सामने वाला भी आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया तो अब क्यों करें। मेरे अंकल आंटी यूएस में लव मैरिज करके गए इंडिया से, 35 ईयर्स के बाद उन्होंने डिवोर्स किया। 35 ईयर्स के बाद जब उनका लड़का पीएचडी करके एकदम टॉप लेवल की कॉलेज में 1 करोड़ का सैलरी पर मंथ कमा रहा है, तब उन्होंने डिवोर्स किया। डिवोर्स के बाद जब मेरे अंकल ने सेकेंड मैरिज की और मेरी आंटी जो थी जो अभी बीच में बीमार पड़ गई, तो मेरे अंकल और उनकी सेकेंड वाइफ दोनों जाके उसकी सेवा करने चले गए, क्योंकि मैंने उनको, मेरी आंटी को बोला था कि आप बुरा मत मानना, आप उनको अच्छे वाइब्रेशंस अपने हस्बैंड को भेजना जिसने डिवोर्स हुआ है करके, और वो लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप में आ गए। तो अल्टीमेटली ये जो रिलेशनशिप का जो टैग है ना, ये तो समाज ने बनाया, एक्चुअली ये कुछ मायने ही नहीं रखता। आप किसी के फ्रेंड हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, फादर हो, मदर हो, कोई टैग में कोई मतलब ही नहीं, मैं तो कहता हूँ, ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे कोई मतलब नहीं रहता है। That is why I believe कि spiritual journey is एग्जैक्टली secondary. इसलिए हम है ना, वो कोई भी चीज जिसके जरिए हुआ ना, उस चीज को हमको जज करना ही नहीं है। But she is so behind finding a twin flame. नहीं वो ठीक है, वो मैं क्या कहा कि सपोज अगर राम ने इतना लड़ के सीता माता को हासिल कर भी लिया, कहाँ सीता माता के साथ रह पाए वो, राइट। अर्जुन युद्ध जीतने के बाद भी कहाँ वो राज दरबार में रहे, अल्टीमेटली उनको तो फॉरगिवनेस करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग पे जाना ही पड़ा ना। ये सब चीजें ना, इसलिए कृष्ण भगवान कहते तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इज इट राइट? वो हमारे अंदर जो माइंडसेट है कि मुझे ये देखना है, मुझे ये समझना है, मुझे इसका अनुभव लेना है, लेने दो, उसमें कोई रोक टोक नहीं करना। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे ये बियर टेस्ट करनी है, मुझे वो वोडका टेस्ट करना है, एक्चुअली कोई मतलब नहीं रहता है। वो आइसक्रीम के जैसा है या चॉकलेट के जैसा है, बस एक दिमाग में बात आती है। इट्स जस्ट वी आर टेकिंग दैट एक्सपीरियंसेस, और दूसरों के लिए वो एक्सपीरियंस मायने नहीं रखते। That is fair. Means kind of breaking the entire family system. इट इज नॉट ब्रेकिंग द एंटायर फैमिली, इट इज फॉलोइंग द डिवाइन प्लान, मैं तो No, कहता no, हूँ। but how many people like her are finding twin flames and breaking family? नहीं नहीं, वो तो मैं कहता जरिया है, जरिया है। मुझे कितने लोग मैसेज भी करते हैं, सर मुझे ऐसे सपने में आया कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, आप मेरे सोलमेट हो। मुझे भी लोग लिखते हैं। Why someone can console and better unite the family, ना, than breaking. ऐसा नहीं होता है ना, वो चीज ऐसी ही लिखी गई थी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं। आज शोले में जो गब्बर सिंह ने रोल किया, ये ऐसा ही लिखा गया था। उसके बाद वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में आज क्या बोला, ये कलयुग में सब नेगेटिव लेसन सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पॉजिटिव तो सोचना भी गलत है। नेगेटिव में से नेगेटिव क्या है वो देखो, -1 है, -2 है, -10 है, ये देखो। +1 +2 +10 के बारे में सोचना ही नहीं इस कलयुग में। इज इट क्लियर? ये तो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है कि ये मिनिस्टर आएगा तो दुनिया सुधरेगी, ये होगा तो ये ऐसा होगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब बच्चा ही सब नेगेटिव है ना। बच्चे सोचते नहीं इंडिया छोड़ के अब्रॉड जाएंगे तो अच्छी लाइफ होगी, वहां जाके उधर के गुलाम होते हैं। यहाँ घर से निकले, फैमिली से निकले, वहां के गुलाम हो गए, वहां का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे, तो उसमें कौन सा फायदा हुआ। इसलिए मैंने आज वो स्पेस का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर किया। हर एक को रिलेशनशिप में स्पेस देना है, वो जो भी कर रहा है करने दो, बिकॉज उसमें उसके कुछ लेसन्स बाकी है और हमको उस लेसन्स को विटनेस करना बाकी है। दोनों चीजें बाकी है। कोई लाइफ में हमने किसी को ट्विन फ्लेम के माध्यम से ना किसी को भटकाया था, आज हम उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हमें तो पास्ट लाइफ नहीं पता, जो चीजें हमारे साथ हो रही है हमें थोड़ी पता कि हमने ऐसा ही कभी लाइफ में रोल प्ले किया है, ऐसा थोड़ी पता हमें। इज इट क्लियर? तो ये सोचो कि मेरे सामने ये सिचुएशन आई है, मतलब मुझे इसको हील करना है, मुझे इसको फॉरगिव करना है, इसको डिसॉल्व करना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से, राइट। सबके लिए सोच है, ऐसा नहीं है कि नहीं है करके। और हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, आमिर खान जैसा बंदा जिसको हम बोलते हैं परफेक्शनिस्ट है, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये एज में भी वो थर्ड मैरिज कर रहे हैं। इज इट राइट? और हम सोचते हैं भाई एक पिक्चर में वो उसकी बेटी थी, आप उसके साथ ही शादी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो इट्स ओनली द गेम प्ले ऑफ अ सोल। ये क्या है? ड्रामा ऑफ अ कर्मा है। उस ड्रामा को विटनेस करो, उस ड्रामा में ज़्यादा उलझो मत कि ये इसने ऐसे क्यों किया, ये उसने ऐसे क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा।
या ऐसा कुछ किसी ने किसी का कोई बिगाड़ा नहीं है। यहाँ सब इंसान ना लाइफ को, कर्म को न्यूट्रल करने आए हैं, और उस चक्कर में ना सब भटक रहे हैं। सब न्यूट्रल करने आए, कोई किसका दुश्मन नहीं है, आप मेरे दुश्मन नहीं, ये आपके दुश्मन नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। लेकिन हमारा माइंडसेट ही ऐसे होता है, हम क्या करेंगे? इज इट क्लियर? ये डेस्टिनी है। ये डेस्टिनी अगर आपको नहीं पसंद है ना, तो प्लीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, डेस्टिनी को क्वेश्चन मत करो, लोगों को भी मत करो, गॉड को भी मत करो, और डेस्टिनी को भी क्वेश्चन मत करो कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इज इट राइट? लेकिन सोल पे काम करो, जिसके वजह से ये डेस्टिनी बनी है। देखो ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, ये बहुत डेप्थ है। इज इट क्लियर? सो प्लीज उसके ऊपर कोई ना ऐसे परमानेंट कंक्लूजन मत निकालो कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा है करके। काफी साल पहले ओशो में भी बवाल इसीलिए हुआ था, क्योंकि ओशो में भी वही चीजें हुई थी कि लोग, उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम अपने सोल पार्टनर ढूंढो करके, और उन्होंने ढूंढना शुरू किया, बिकॉज फॉरेन कॉन्सेप्ट था ना। इज इट राइट? और करते करते वो सब एक्सपीरियंसेस लेके चले गए। आज उसी ओशो को ना बड़े बड़े गुरु फॉलो करते हैं, बड़े बड़े हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको। तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना ना, ये भी एक डेस्टिनी थी। महाभारत करनी, ये भी एक डेस्टिनी थी। वस्त्र हरण करना, ये भी एक डेस्टिनी थी। इज इट राइट? तो उस चीज को ना सिर्फ होने देना जो डेस्टिनी में लिखा गया है, उसको क्वेश्चन कभी मत करना। इज इट ओके? ये चीजें उसी तरह से लिखी जैसे हमने लाइफ बिटवीन लाइफ सोची थी। आज हम नहीं जानते कि ऐसी डेस्टिनी हम लिख सकते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन जैसे इन्होंने पास्ट लाइफ देखी, हो सकता है कभी आप अपनी पास्ट लाइफ देखोगे तो आप कन्विंस्ड हो जाओगे। वो देखा भी, कन्विंस भी हुआ हूँ, बट देन व्हाई इट इज इम्पैक्टिंग द एंटायर फैमिली? नहीं, इट इज इम्पैक्टिंग इन एंटायर फैमिली बिकॉज एवरीवन कैरीज द सेम कॉमन मेमोरीज, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे वो मैंने कहा ना, वो लंदन से जो लेडी आई, उसकी फैमिली में सबकी सेम मेमोरी थी। तो तीनों बहनों के डिवोर्स हुए, माता पिता के भी डिवोर्स हुए, तो सेम मेमोरी होगी तो सेम लेसन्स होंगे कि नहीं, सेम गो थ्रू होगा कि नहीं। इज इट राइट? तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हर आदमी उस डिवाइन प्लान प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, उसमें सही गलत की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। या यस यस, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया खुश हैं। उनकी लाइफ के बारे में मालूम पड़ा, शी गॉट मैरिड टू आर्मी ऑफिसर व्हेन शी वाज यंग। 3-4 साल में शी रियलाइज्ड कि ये लाइफ पहले नहीं है। सही बात है। माय लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। आर्मी में क्या पोस्टिंग आप जा रहे हैं, फिर पोस्टिंग हो रही है, बस यहाँ से यहाँ जाते बहुत थे। इश्यूज। यस यस, एक बेटी भी हो गई थी, जैसे कि क्या करें, हाँ व्हाट डू वी डू। राइट, दे फाइनली लाइक सोल का एक अप करके दे डिसाइडेड कि ठीक है बॉस, इट्स नॉट गोइंग टू Yeah. हेल्प बोथ ऑफ अस, राइट राइट, लड़ते रहेंगे, मतलब नहीं। लेट्स एक्सेप्ट इट। Yeah. दैट लेडी केम आउट हाँ 1980, I think she was among the first women in 2 joint times of India. हाँ woman, हाँ हाँ lady editor. आज काफी सक्सेसफुल है, सब कुछ है। The army officer, he is a lieutenant general now हाँ हाँ, in army. ओह। लड़ते रहते शायद सक्सेस वो भी नहीं मिलती है, हाँ हाँ, और वो लोग अभी भी मिलते हैं, बेटी की शादी पे भी आना जाना हुआ उनका, वाओ, and they are successful. एक्जेक्टली एक्जेक्टली एक्जेक्टली, So that's what, like you said, कि there are some things which you just accept and you know. परफेक्ट। बिकॉज मैं हमेशा टॉक में कहता हूँ, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इम्पॉर्टेंट। इज इट राइट? और हमको वो कर्मा को बहुत पॉजिटिवली, और अगर हमने उसको कबूल कर लिया ना, धीरे धीरे घर वाले सारे कबूल कर लेंगे। ये सब वियर्ड चीजें हैं ना, इस दुनिया में होने वाली है, और उसके लिए आप सब तैयार हो। सब चीजें ऊपर नीचे होने वाली है जो कभी सोचे नहीं है। हम बोलते हैं अरे हम कल्चर से भटक गए, हम धर्म से भटक गए। एक्चुअली ऐसा भटक नहीं गए, लेकिन जो सिलेबस बाकी था बस हम उसको होने दे रहे। इज इट राइट? सभी लोग, मतलब मिलता किसी को कुछ भी नहीं है परमानेंटली, मिलता है मुझे बताओ? किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये स्टेटमेंट है, सब लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि नहीं, और उसी का अनुभव ले रहे हैं वो। तो अनुभव लेने दो ना जिनको जो लेना है। आप अपने तरफ से ना आप 100% पॉजिटिव रहो।
उसके बाद जो भी आपके आजू बाजू हो रहा है या आपकी फैमिली में हो रहा है ना, उसको समझ लो कि मेरे लिए कुछ तो सबक है, सीखना है। इसमें कोई गिल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई रिग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, कोई पछतावा करने की कि भाई मैंने उसको क्यों होने दिया या क्यों ऐसा हुआ, ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। यस, मैं डॉक्टर शिरीष महीने पहले मैंने आपका वीडियो देखा। हाँ हाँ, सुबह 4 बजे ओह और मैंने आपको मैसेज किया। या तो मैंने बोला कि आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। मैंने देखा, ऐसा लिखा, आपने बोला खूब आपको अच्छा लगा होगा। या तो मैंने बोला बिल्कुल अच्छा, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। वेरी गुड, तो आपने अर्चना मैम का मुझे हाँ भेजा। सर मेरा जो है, मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हाँ, दोनों पैथी का डॉक्टर हूँ। ओह BMS MD काय चिकित्सा, हाँ। MBBS MD मेडिसिन। ओह मैंने MSc बॉटनी भी किया, MSc स्पिरिचुअलिटी भी किया। वाह, उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि मुझे पुलिस में जाना है। हाँ, मैं यूपीएससी क्रैक किया, मैं 8th रैंक आया। माय गॉड, IPS हुआ। हाँ लेकिन मुझे सही रास्ता या ऐसा कुछ नहीं मिला। हाँ। मैं किधर सेटल हो जाऊं। हाँ ये 2 महीने पहले जैसे मुझे लगा ना कि नहीं, मुझे आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि हाँ। मैंने बहुत सारे ड्रामा में भी काम करा। वेरी नाइस, तो मैंने एक्सीलेंट, बोला कि आपका गाइडेंस लूं, हाँ, और मुझे आज ही मेरा साइन हो गया है चित्रपट। वाह, क्या बात, ये वेरी नाइस, 60,000 पेशेंट सर आज तक 20 साल में मैंने कार्डियक जो डिसीजेस है, हाँ। बाईपास सर्जरी और प्लास्टिक को बचाया मैंने। ओह माय गॉड, मेरे 11 पेटेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हाँ जैसे आपने बोला ना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अपना है पता नहीं। एग्जैक्टली, मैं इसमें हैप्पी नहीं था, मैं हाँ, कर रहा था। राइट राइट, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे अभी जो चित्रपट में बना रहा हाँ, उसमें मुझे सुकून मिलता है। वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस, आपकी हेल्प करेंगे यार। हाँ हाँ, हमारे सबके हार्ट ठीक कर देना, थोड़े 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 गड़बड़ कर रहे हैं।